हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। सिनेमा में हाइस्ट और हाईजैकिंग की थीम को अलग अलग फिल्मों में खूब कैश किया गया है। इन कहानियों का अपना अलग ही रोमांच होता है। ओटीटी स्पेस में ऐसी तमाम फिल्में और वेब सीरीज़ मौजूद है जिसमें इन दोनों जॉनर पर कहानियाँ बुनी गई है। अब नेटफ्लिक्स पर आई फिल्म चोर निकल के भागा की कहानी में इन दोनों जॉनर्स को मिलाकर जिससे फिल्म का रोमांच बढ़ गया है। चोर निकल के भागा दिलचस्प थ्रिलर है जो बोर होने का मौका नहीं देती। कहानी के ट्विस्ट और टर्न्स रोमांच को बनाए रखते हैं। नेहा ग्रोवर यानी कि यामी गौतम फ्लाइट अटेंडेंस है जिसे एक यात्री अंकित सेठी यानी कि सनी कौशल से प्यार हो जाता है। दोनों जल्द माता पिता बनने वाले हैं, मगर इनकी खुशियों को तब नज़र लग जाती है जब एक कर्ज की वजह से अंकित बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। उसकी जान बचाने के लिए नेहा अल बरकत से दिल्ली आ रही हीरो को चुराने में मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। जब प्लेन हवा में पहुंचता है तो उन्हें पता चलता है कि हीरे तो फ्लाइट में है ही नहीं। इतने सारे यात्रियों में हीरे ले जाने वाले कैरियर को ढूंढना अपने आप में चुनौती है। मगर वहाँ तक बात पहुँचने से पहले ही प्लेन हाईजैक हो जाता है। दोनों के सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। हालात बदलने के साथ दोनों को अपने प्लान भी बदलने पड़ते हैं। कहानी का असली थ्रिल यही से आता है। फिल्म की अवधि महज 110 मिनट होने की वजह से दृश्य गतिशील लगते हैं और कहानी रफ्तार में भागती है। सिराज अहमद और अमर कौशिक के स्क्रीन प्ले को अजय सिंह ने निर्देशक ने चुस्त रखा है। हालांकि मध्यांतर के बाद फिल्म थोड़ा बोझिल होती है, मगर तब तक दर्शक घटनाओं से बंध गए होता है और ढील को बर्दाश्त कर लेता है। कहानी के कुछ हिस्से अंतर्जित लगते हैं, मगर स्क्रीन प्ले के जरिए जिस तरह इसे आगे बढ़ाया गया है वो इस कमी को ढक देता है। यामी गौतम ओटीटी स्पेस में निरंतर थ्रिलर फिल्में कर रही है और इसके उनकी अदाकारी में निखार मालूम पड़ता है। डरी सहमी एयर होस्टेस के साथ शातिर दिमाग चोर के किरदार में उन्होंने पकड़ बनाकर रखी है। बदलते भावों के साथ चेहरे के रंग बदलना उनके अभिनय की परिपक्वता की मिसाल है। इस किरदार का एटीट्यूड काफ़ी दिलचस्प दिखाया गया है। खुद एक अपराध को अंजाम देने जा रही नेहा अपने यात्रियों को सांत्वना भी दे रही है। बिजनेसमैन के किरदार में सनी कौशिक ठीक लगे हैं। लवर बॉय और फिर साजिशकर्ता के किरदार में उनका ट्रांसफॉर्मेशन जचता है। किसी भी कीमत पर हीरो को हासिल करने के लिए जद्दोजहद करते अंकित के किरदार के साथ उन्होंने न्याय किया है। इन्वेस्टिंग ऑफिसर के रोल में शरद केलकर और फ्लाइट मार्शल के रोल में इंद्रनील सेनगुप्ता ने अपनी भूमिकाएं ठीक से निभाई है। शरद का किरदार कहानी में अहम ट्विस्ट लेकर आता है। केतन साड़ा के पश्चात संगीत ने दृश्यों का रोमांच बढ़ाया है। थ्रिलर फिल्मों के शौकीन है तो चोर निकल के भागा देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। सिनेमा में हाइस्ट और हाईजैकिंग की थीम को अलग अलग फिल्मों में खूब कैश किया गया है। इन कहानियों का अपना अलग ही रोमांच होता है। ओटीटी स्पेस में ऐसी तमाम फिल्में और वेब सीरीज़ मौजूद है जिसमें इन दोनों जॉनर पर कहानियाँ बुनी गई है। अब नेटफ्लिक्स पर आई फिल्म चोर निकल के भागा की कहानी में इन दोनों जॉनर्स को मिलाकर जिससे फिल्म का रोमांच बढ़ गया है। चोर निकल के भागा दिलचस्प थ्रिलर है जो बोर होने का मौका नहीं देती। कहानी के ट्विस्ट और टर्न्स रोमांच को बनाए रखते हैं। नेहा ग्रोवर यानी कि यामी गौतम फ्लाइट अटेंडेंस है जिसे एक यात्री अंकित सेठी यानी कि सनी कौशल से प्यार हो जाता है। दोनों जल्द माता पिता बनने वाले हैं, मगर इनकी खुशियों को तब नज़र लग जाती है जब एक कर्ज की वजह से अंकित बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। उसकी जान बचाने के लिए नेहा अल बरकत से दिल्ली आ रही हीरो को चुराने में मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। जब प्लेन हवा में पहुंचता है तो उन्हें पता चलता है कि हीरे तो फ्लाइट में है ही नहीं। इतने सारे यात्रियों में हीरे ले जाने वाले कैरियर को ढूंढना अपने आप में चुनौती है। मगर वहाँ तक बात पहुँचने से पहले ही प्लेन हाईजैक हो जाता है।
दोनों के सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। हालात बदलने के साथ दोनों को अपने प्लान भी बदलने पड़ते हैं। कहानी का असली थ्रिल यही से आता है। फिल्म की अवधि महज 110 मिनट होने की वजह से दृश्य गतिशील लगते हैं और कहानी रफ्तार में भागती है। सिराज अहमद और अमर कौशिक के स्क्रीन प्ले को अजय सिंह ने निर्देशक ने चुस्त रखा है। हालांकि मध्यांतर के बाद फिल्म थोड़ा बोझिल होती है, मगर तब तक दर्शक घटनाओं से बंध गए होता है और ढील को बर्दाश्त कर लेता है। कहानी के कुछ हिस्से अंतर्जित लगते हैं, मगर स्क्रीन प्ले के जरिए जिस तरह इसे आगे बढ़ाया गया है वो इस कमी को ढक देता है। यामी गौतम ओटीटी स्पेस में निरंतर थ्रिलर फिल्में कर रही है और इसके उनकी अदाकारी में निखार मालूम पड़ता है। डरी सहमी एयर होस्टेस के साथ शातिर दिमाग चोर के किरदार में उन्होंने पकड़ बनाकर रखी है। बदलते भावों के साथ चेहरे के रंग बदलना उनके अभिनय की परिपक्वता की मिसाल है। इस किरदार का एटीट्यूड काफ़ी दिलचस्प दिखाया गया है। खुद एक अपराध को अंजाम देने जा रही नेहा अपने यात्रियों को सांत्वना भी दे रही है। बिजनेसमैन के किरदार में सनी कौशिक ठीक लगे हैं। लवर बॉय और फिर साजिशकर्ता के किरदार में उनका ट्रांसफॉर्मेशन जचता है। किसी भी कीमत पर हीरो को हासिल करने के लिए जद्दोजहद करते अंकित के किरदार के साथ उन्होंने न्याय किया है। इन्वेस्टिंग ऑफिसर के रोल में शरद केलकर और फ्लाइट मार्शल के रोल में इंद्रनील सेनगुप्ता ने अपनी भूमिकाएं ठीक से निभाई है। शरद का किरदार कहानी में अहम ट्विस्ट लेकर आता है। केतन साड़ा के पश्चात संगीत ने दृश्यों का रोमांच बढ़ाया है। थ्रिलर फिल्मों के शौकीन है तो चोर निकल के भागा देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। सिनेमा में हाइस्ट और हाईजैकिंग की थीम को अलग अलग फिल्मों में खूब कैश किया गया है। इन कहानियों का अपना अलग ही रोमांच होता है। ओटीटी स्पेस में ऐसी तमाम फिल्में और वेब सीरीज़ मौजूद है जिसमें इन दोनों जॉनर पर कहानियां बुनी गई है। अब नेटफ्लिक्स पर आई फिल्म चोर निकल के भागा की कहानी में इन दोनों जॉनर्स को मिलाकर जिससे फिल्म का रोमांच बढ़ गया है। चोर निकल के भागा दिलचस्प थ्रिलर है जो बोर होने का मौका नहीं देती। कहानी के ट्विस्ट और टर्न्स रोमांच को बनाए रखते हैं। नेहा ग्रोवर यानी कि यामी गौतम फ्लाइट अटेंडेंस है, जिसे एक यात्री अंकित सेठी यानी कि सनी कौशल से प्यार हो जाता है। दोनों जल्द माता पिता बनने वाले हैं, मगर इनकी खुशियों को तब नज़र लग जाती है जब एक कर्ज की वजह से अंकित बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। उसकी जान बचाने के लिए नेहा अल बरकत से दिल्ली आ रही हीरो को चुराने में मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। जब प्लेन हवा में पहुंचता है तो उन्हें पता चलता है कि हीरे तो फ्लाइट में है ही नहीं। इतने सारे यात्रियों में हीरे ले जाने वाले कैरियर को ढूंढना अपने आप में चुनौती है, मगर वहाँ तक बात पहुँचने से पहले ही प्लेन हाईजैक हो जाता है। दोनों के सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। हालात बदलने के साथ दोनों को अपने प्लान भी बदलने पड़ते हैं। कहानी का असली थ्रिल यही से आता है। फिल्म की अवधि महज 110 मिनट होने की वजह से दृश्य गतिशील लगते हैं और कहानी रफ्तार में भागती है। सिराज अहमद और अमर कौशिक के स्क्रीन प्ले को अजय सिंह ने निर्देशक ने चुस्त रखा है। हालांकि मध्यांतर के बाद फिल्म थोड़ा बोझिल होती है, मगर तब तक दर्शक घटनाओं से बंध गए होता है और ढील को बर्दाश्त कर लेता है। कहानी के कुछ हिस्से अंतर्जित लगते हैं, मगर स्क्रीन प्ले के जरिए जिस तरह इसे आगे बढ़ाया गया है वो इस कमी को ढक देता है। यामी गौतम ओटीटी स्पेस में निरंतर थ्रिलर फिल्में कर रही है और इसके उनकी अदाकारी में निखार मालूम पड़ता है। डरी सहमी एयर होस्टेस के साथ शातिर दिमाग चोर के किरदार में उन्होंने पकड़ बनाकर रखी है। बदलते भावों के साथ चेहरे के रंग बदलना उनके अभिनय की परिपक्वता की मिसाल है। इस किरदार का एटीट्यूड काफ़ी दिलचस्प दिखाया गया है। खुद एक अपराध को अंजाम देने जा रही नेहा अपने यात्रियों को सांत्वना भी दे रही है। बिजनेसमैन के किरदार में सनी कौशिक ठीक लगे हैं।
लवर बॉय और फिर साजिशकर्ता के किरदार में उनका ट्रांसफॉर्मेशन जचता है। किसी भी कीमत पर हीरो को हासिल करने के लिए जद्दोजहद करते अंकित के किरदार के साथ उन्होंने न्याय किया है। इन्वेस्टिंग ऑफिसर के रोल में शरद केलकर और फ्लाइट मार्शल के रोल में इंद्रनील सेनगुप्ता ने अपनी भूमिकाएं ठीक से निभाई है। शरद का किरदार कहानी में अहम ट्विस्ट लेकर आता है। केतन साड़ा के पश्चात संगीत ने दृश्यों का रोमांच बढ़ाया है। थ्रिलर फिल्मों के शौकीन है तो चोर निकल के भागा देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। सिनेमा में हाइस्ट और हाईजैकिंग की थीम को अलग अलग फिल्मों में खूब कैश किया गया है। इन कहानियों का अपना अलग ही रोमांच होता है। ओटीटी स्पेस में ऐसी तमाम फिल्में और वेब सीरीज़ मौजूद है जिसमें इन दोनों जॉनर पर कहानियां बुनी गई है। अब नेटफ्लिक्स पर आई फिल्म चोर निकल के भागा की कहानी में इन दोनों जॉनर्स को मिलाकर जिससे फिल्म का रोमांच बढ़ गया है। चोर निकल के भागा दिलचस्प थ्रिलर है जो बोर होने का मौका नहीं देती। कहानी के ट्विस्ट और टर्न्स रोमांच को बनाए रखते हैं। नेहा ग्रोवर यानी कि यामी गौतम फ्लाइट अटेंडेंस है, जिसे एक यात्री अंकित सेठी यानी कि सनी कौशल से प्यार हो जाता है। दोनों जल्द माता पिता बनने वाले हैं, मगर इनकी खुशियों को तब नज़र लग जाती है जब एक कर्ज की वजह से अंकित बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। उसकी जान बचाने के लिए नेहा अल बरकत से दिल्ली आ रही हीरो को चुराने में मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। जब प्लेन हवा में पहुंचता है तो उन्हें पता चलता है कि हीरे तो फ्लाइट में है ही नहीं। इतने सारे यात्रियों में हीरे ले जाने वाले कैरियर को ढूंढना अपने आप में चुनौती है, मगर वहाँ तक बात पहुँचने से पहले ही प्लेन हाईजैक हो जाता है। दोनों के सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। हालात बदलने के साथ दोनों को अपने प्लान भी बदलने पड़ते हैं। कहानी का असली थ्रिल यही से आता है। फिल्म की अवधि महज 110 मिनट होने की वजह से दृश्य गतिशील लगते हैं और कहानी रफ्तार में भागती है। सिराज अहमद और अमर कौशिक के स्क्रीन प्ले को अजय सिंह ने निर्देशक ने चुस्त रखा है। हालांकि मध्यांतर के बाद फिल्म थोड़ा बोझिल होती है, मगर तब तक दर्शक घटनाओं से बंध गए होता है और ढील को बर्दाश्त कर लेता है। कहानी के कुछ हिस्से अंतर्जित लगते हैं, मगर स्क्रीन प्ले के जरिए जिस तरह इसे आगे बढ़ाया गया है वो इस कमी को ढक देता है। यामी गौतम ओटीटी स्पेस में निरंतर थ्रिलर फिल्में कर रही है और इसके उनकी अदाकारी में निखार मालूम पड़ता है। डरी सहमी एयर होस्टेस के साथ शातिर दिमाग चोर के किरदार में उन्होंने पकड़ बनाकर रखी है। बदलते भावों के साथ चेहरे के रंग बदलना उनके अभिनय की परिपक्वता की मिसाल है। इस किरदार का एटीट्यूड काफ़ी दिलचस्प दिखाया गया है। खुद एक अपराध को अंजाम देने जा रही नेहा अपने यात्रियों को सांत्वना भी दे रही है। बिजनेसमैन के किरदार में सनी कौशिक ठीक लगे हैं। लवर बॉय और फिर साजिशकर्ता के किरदार में उनका ट्रांसफॉर्मेशन जचता है। किसी भी कीमत पर हीरो को हासिल करने के लिए जद्दोजहद करते अंकित के किरदार के साथ उन्होंने न्याय किया है। इन्वेस्टिंग ऑफिसर के रोल में शरद केलकर और फ्लाइट मार्शल के रोल में इंद्रनील सेनगुप्ता ने अपनी भूमिकाएं ठीक से निभाई है। शरद का किरदार कहानी में अहम ट्विस्ट लेकर आता है। केतन साड़ा के पश्चात संगीत ने दृश्यों का रोमांच बढ़ाया है। थ्रिलर फिल्मों के शौकीन है तो चोर निकल के भागा देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। सिनेमा में हाइस्ट और हाईजैकिंग की थीम को अलग अलग फिल्मों में खूब कैश किया गया है। इन कहानियों का अपना अलग ही रोमांच होता है। ओटीटी स्पेस में ऐसी तमाम फिल्में और वेब सीरीज़ मौजूद है जिसमें इन दोनों जॉनर पर कहानियां बुनी गई है। अब नेटफ्लिक्स पर आई फिल्म चोर निकल के भागा की कहानी में इन दोनों जॉनर्स को मिलाकर जिससे फिल्म का रोमांच बढ़ गया है। चोर निकल के भागा दिलचस्प थ्रिलर है जो बोर होने का मौका नहीं देती। कहानी के ट्विस्ट और टर्न्स रोमांच को बनाए रखते हैं। नेहा ग्रोवर यानी कि यामी गौतम फ्लाइट अटेंडेंस है,
जिससे एक यात्री अंकित सेठी यानी कि सनी कौशल से प्यार हो जाता है। दोनों जल्द माता पिता बनने वाले हैं, मगर इनकी खुशियों को तब नज़र लग जाती है जब एक कर्ज की वजह से अंकित बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। उसकी जान बचाने के लिए नेहा अल बरकत से दिल्ली आ रही हीरो को चुराने में मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। जब प्लेन हवा में पहुंचता है तो उन्हें पता चलता है कि हीरे तो फ्लाइट में है ही नहीं। इतने सारे यात्रियों में हीरे ले जाने वाले कैरियर को ढूंढना अपने आप में चुनौती है, मगर वहाँ तक बात पहुँचने से पहले ही प्लेन हाईजैक हो जाता है। दोनों के सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। हालात बदलने के साथ दोनों को अपने प्लान भी बदलने पड़ते हैं। कहानी का असली थ्रिल यही से आता है। फिल्म की अवधि महज 110 मिनट होने की वजह से दृश्य गतिशील लगते हैं और कहानी रफ्तार में भागती है। सिराज अहमद और अमर कौशिक के स्क्रीन प्ले को अजय सिंह ने निर्देशक ने चुस्त रखा है। हालांकि मध्यांतर के बाद फिल्म थोड़ा बोझिल होती है, मगर तब तक दर्शक घटनाओं से बंध गए होता है और ढील को बर्दाश्त कर लेता है। कहानी के कुछ हिस्से अंतर्जित लगते हैं, मगर स्क्रीन प्ले के जरिए जिस तरह इसे आगे बढ़ाया गया है वो इस कमी को ढक देता है। यामी गौतम OTT स्पेस में निरंतर थ्रिलर फिल्में कर रही है और इसके उनकी अदाकारी में निखार मालूम पड़ता है। डरी सहमी एयर होस्टेस के साथ शातिर दिमाग चोर के किरदार में उन्होंने पकड़ बनाकर रखी है। बदलते भावों के साथ चेहरे के रंग बदलना उनके अभिनय की परिपक्वता की मिसाल है। इस किरदार का एटीट्यूड काफ़ी दिलचस्प दिखाया गया है। खुद एक अपराध को अंजाम देने जा रही नेहा अपने यात्रियों को सांत्वना भी दे रही है। बिजनेसमैन के किरदार में सनी कौशिक ठीक लगे हैं। लवर बॉय और फिर साजिशकर्ता के किरदार में उनका ट्रांसफॉर्मेशन जचता है। किसी भी कीमत पर हीरो को हासिल करने के लिए जद्दोजहद करते अंकित के किरदार के साथ उन्होंने न्याय किया है। इन्वेस्टिंग ऑफिसर के रोल में शरद केलकर और फ्लाइट मार्शल के रोल में इंद्रनील सेनगुप्ता ने अपनी भूमिकाएं ठीक से निभाई है। शरद का किरदार कहानी में अहम ट्विस्ट लेकर आता है। केतन साड़ा के पश्चात संगीत ने दृश्यों का रोमांच बढ़ाया है। थ्रिलर फिल्मों के शौकीन है तो चोर निकल के भागा देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। सिनेमा में हाइस्ट और हाईजैकिंग की थीम को अलग अलग फिल्मों में खूब कैश किया गया है। इन कहानियों का अपना अलग ही रोमांच होता है। OTT स्पेस में ऐसी तमाम फिल्में और वेब सीरीज़ मौजूद है जिसमें इन दोनों जॉनर पर कहानियां बुनी गई है। अब नेटफ्लिक्स पर आई फिल्म चोर निकल के भागा की कहानी में इन दोनों जॉनर्स को मिलाकर जिससे फिल्म का रोमांच बढ़ गया है। चोर निकल के भागा दिलचस्प थ्रिलर है जो बोर होने का मौका नहीं देती। कहानी के ट्विस्ट और टर्न्स रोमांच को बनाए रखते हैं। नेहा ग्रोवर यानी कि यामी गौतम फ्लाइट अटेंडेंस है, जिसे एक यात्री अंकित सेठी यानी कि सनी कौशल से प्यार हो जाता है। दोनों जल्द माता पिता बनने वाले हैं, मगर इनकी खुशियों को तब नज़र लग जाती है जब एक कर्ज की वजह से अंकित बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। उसकी जान बचाने के लिए नेहा अल बरकत से दिल्ली आ रही हीरो को चुराने में मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। जब प्लेन हवा में पहुंचता है तो उन्हें पता चलता है कि हीरे तो फ्लाइट में है ही नहीं। इतने सारे यात्रियों में हीरे ले जाने वाले कैरियर को ढूंढना अपने आप में चुनौती है, मगर वहाँ तक बात पहुँचने से पहले ही प्लेन हाईजैक हो जाता है। दोनों के सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। हालात बदलने के साथ दोनों को अपने प्लान भी बदलने पड़ते हैं। कहानी का असली थ्रिल यही से आता है। फिल्म की अवधि महज 110 मिनट होने की वजह से दृश्य गतिशील लगते हैं और कहानी रफ्तार में भागती है। सिराज अहमद और अमर कौशिक के स्क्रीन प्ले को अजय सिंह ने निर्देशक ने चुस्त रखा है। हालांकि मध्यांतर के बाद फिल्म थोड़ा बोझिल होती है, मगर तब तक दर्शक घटनाओं से बंध गए होता है और ढील को बर्दाश्त कर लेता है। कहानी के कुछ हिस्से अंतर्जित लगते हैं, मगर स्क्रीन प्ले के जरिए जिस तरह इसे आगे बढ़ाया गया है
वो इस कमी को ढक देता है। यामी गौतम ओटीटी स्पेस में निरंतर थ्रिलर फिल्में कर रही है और इसके उनकी अदाकारी में निखार मालूम पड़ता है। डरी सहमी एयर होस्टेस के साथ शातिर दिमाग चोर के किरदार में उन्होंने पकड़ बनाकर रखी है। बदलते भावों के साथ चेहरे के रंग बदलना उनके अभिनय की परिपक्वता की मिसाल है। इस किरदार का एटीट्यूड काफ़ी दिलचस्प दिखाया गया है। खुद एक अपराध को अंजाम देने जा रही नेहा अपने यात्रियों को सांत्वना भी दे रही है। बिजनेसमैन के किरदार में सनी कौशिक ठीक लगे हैं। लवर बॉय और फिर साजिशकर्ता के किरदार में उनका ट्रांसफॉर्मेशन जचता है। किसी भी कीमत पर हीरो को हासिल करने के लिए जद्दोजहद करते अंकित के किरदार के साथ उन्होंने न्याय किया है। इन्वेस्टिंग ऑफिसर के रोल में शरद केलकर और फ्लाइट मार्शल के रोल में इंद्रनील सेनगुप्ता ने अपनी भूमिकाएं ठीक से निभाई है। शरद का किरदार कहानी में अहम ट्विस्ट लेकर आता है। केतन साड़ा के पश्चात संगीत ने दृश्यों का रोमांच बढ़ाया है। थ्रिलर फिल्मों के शौकीन है तो चोर निकल के भागा देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। सिनेमा में हाइस्ट और हाईजैकिंग की थीम को अलग अलग फिल्मों में खूब कैश किया गया है। इन कहानियों का अपना अलग ही रोमांच होता है। ओटीटी स्पेस में ऐसी तमाम फिल्में और वेब सीरीज़ मौजूद है जिसमें इन दोनों जॉनर पर कहानियां बुनी गई है। अब नेटफ्लिक्स पर आई फिल्म चोर निकल के भागा की कहानी में इन दोनों जॉनर्स को मिलाकर जिससे फिल्म का रोमांच बढ़ गया है। चोर निकल के भागा दिलचस्प थ्रिलर है जो बोर होने का मौका नहीं देती। कहानी के ट्विस्ट और टर्न्स रोमांच को बनाए रखते हैं। नेहा ग्रोवर यानी कि यामी गौतम फ्लाइट अटेंडेंस है जिसे एक यात्री अंकित सेठी यानी कि सनी कौशल से प्यार हो जाता है। दोनों जल्द माता पिता बनने वाले हैं, मगर इनकी खुशियों को तब नज़र लग जाती है जब एक कर्ज की वजह से अंकित बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। उसकी जान बचाने के लिए नेहा अल बरकत से दिल्ली आ रही हीरो को चुराने में मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। जब प्लेन हवा में पहुंचता है तो उन्हें पता चलता है कि हीरे तो फ्लाइट में है ही नहीं। इतने सारे यात्रियों में हीरे ले जाने वाले कैरियर को ढूंढना अपने आप में चुनौती है, मगर वहाँ तक बात पहुँचने से पहले ही प्लेन हाईजैक हो जाता है। दोनों के सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। हालात बदलने के साथ दोनों को अपने प्लान भी बदलने पड़ते हैं। कहानी का असली थ्रिल यही से आता है। फिल्म की अवधि महज 110 मिनट होने की वजह से दृश्य गतिशील लगते हैं और कहानी रफ्तार में भागती है। सिराज अहमद और अमर कौशिक के स्क्रीन प्ले को अजय सिंह ने निर्देशक ने चुस्त रखा है। हालांकि मध्यांतर के बाद फिल्म थोड़ा बोझिल होती है, मगर तब तक दर्शक घटनाओं से बंध गए होता है और ढील को बर्दाश्त कर लेता है। कहानी के कुछ हिस्से अंतर्जित लगते हैं, मगर स्क्रीन प्ले के जरिए जिस तरह इसे आगे बढ़ाया गया है वो इस कमी को ढक देता है। यामी गौतम ओटीटी स्पेस में निरंतर थ्रिलर फिल्में कर रही है और इसके उनकी अदाकारी में निखार मालूम पड़ता है। डरी सहमी एयर होस्टेस के साथ शातिर दिमाग चोर के किरदार में उन्होंने पकड़ बनाकर रखी है। बदलते भावों के साथ चेहरे के रंग बदलना उनके अभिनय की परिपक्वता की मिसाल है। इस किरदार का एटीट्यूड काफ़ी दिलचस्प दिखाया गया है। खुद एक अपराध को अंजाम देने जा रही नेहा अपने यात्रियों को सांत्वना भी दे रही है। बिजनेसमैन के किरदार में सनी कौशिक ठीक लगे हैं। लवर बॉय और फिर साजिशकर्ता के किरदार में उनका ट्रांसफॉर्मेशन जचता है। किसी भी कीमत पर हीरो को हासिल करने के लिए जद्दोजहद करते अंकित के किरदार के साथ उन्होंने न्याय किया है। इन्वेस्टिंग ऑफिसर के रोल में शरद केलकर और फ्लाइट मार्शल के रोल में इंद्रनील सेनगुप्ता ने अपनी भूमिकाएं ठीक से निभाई है। शरद का किरदार कहानी में अहम ट्विस्ट लेकर आता है। केतन साड़ा के पश्चात संगीत ने दृश्यों का रोमांच बढ़ाया है। थ्रिलर फिल्मों के शौकीन है तो चोर निकल के भागा देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर।
सिनेमा में हाइस्ट और हाईजैकिंग की थीम को अलग अलग फिल्मों में खूब कैश किया गया है। इन कहानियों का अपना अलग ही रोमांच होता है। ओटीटी स्पेस में ऐसी तमाम फिल्में और वेब सीरीज मौजूद है जिसमें इन दोनों जॉनर पर कहानियां बुनी गई है। अब नेटफ्लिक्स पर आई फिल्म चोर निकल के भागा की कहानी में इन दोनों जॉनर्स को मिलाकर जिससे फिल्म का रोमांच बढ़ गया है। चोर निकल के भागा दिलचस्प थ्रिलर है जो बोर होने का मौका नहीं देती। कहानी के ट्विस्ट और टर्न्स रोमांच को बनाए रखते हैं। नेहा ग्रोवर यानी कि यामी गौतम फ्लाइट अटेंडेंस है जिसे एक यात्री अंकित सेठी यानी कि सनी कौशल से प्यार हो जाता है। दोनों जल्द माता पिता बनने वाले हैं, मगर इनकी खुशियों को तब नज़र लग जाती है जब एक कर्ज की वजह से अंकित बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। उसकी जान बचाने के लिए नेहा अल बरकत से दिल्ली आ रही हीरो को चुराने में मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। जब प्लेन हवा में पहुंचता है तो उन्हें पता चलता है कि हीरे तो फ्लाइट में है ही नहीं। इतने सारे यात्रियों में हीरे ले जाने वाले कैरियर को ढूंढना अपने आप में चुनौती है, मगर वहाँ तक बात पहुँचने से पहले ही प्लेन हाईजैक हो जाता है। दोनों के सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। हालात बदलने के साथ दोनों को अपने प्लान भी बदलने पड़ते हैं। कहानी का असली थ्रिल यही से आता है। फिल्म की अवधि महज 110 मिनट होने की वजह से दृश्य गतिशील लगते हैं और कहानी रफ्तार में भागती है। सिराज अहमद और अमर कौशिक के स्क्रीन प्ले को अजय सिंह ने निर्देशक ने चुस्त रखा है। हालांकि मध्यांतर के बाद फिल्म थोड़ा बोझिल होती है, मगर तब तक दर्शक घटनाओं से बंध गए होता है और ढील को बर्दाश्त कर लेता है। कहानी के कुछ हिस्से अंतर्जित लगते हैं, मगर स्क्रीन प्ले के जरिए जिस तरह इसे आगे बढ़ाया गया है वो इस कमी को ढक देता है। यामी गौतम ओटीटी स्पेस में निरंतर थ्रिलर फिल्में कर रही है और इसके उनकी अदाकारी में निखार मालूम पड़ता है। डरी सहमी एयर होस्टेस के साथ शातिर दिमाग चोर के किरदार में उन्होंने पकड़ बनाकर रखी है। बदलते भावों के साथ चेहरे के रंग बदलना उनके अभिनय की परिपक्वता की मिसाल है। इस किरदार का एटीट्यूड काफ़ी दिलचस्प दिखाया गया है। खुद एक अपराध को अंजाम देने जा रही नेहा अपने यात्रियों को सांत्वना भी दे रही है। बिजनेसमैन के किरदार में सनी कौशिक ठीक लगे हैं। लवर बॉय और फिर साजिशकर्ता के किरदार में उनका ट्रांसफॉर्मेशन जचता है। किसी भी कीमत पर हीरो को हासिल करने के लिए जद्दोजहद करते अंकित के किरदार के साथ उन्होंने न्याय किया है। इन्वेस्टिंग ऑफिसर के रोल में शरद केलकर और फ्लाइट मार्शल के रोल में इंद्रनील सेनगुप्ता ने अपनी भूमिकाएं ठीक से निभाई है। शरद का किरदार कहानी में अहम ट्विस्ट लेकर आता है। केतन साड़ा के पश्चात संगीत ने दृश्यों का रोमांच बढ़ाया है। थ्रिलर फिल्मों के शौकीन है तो चोर निकल के भागा देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। सिनेमा में हाइस्ट और हाईजैकिंग की थीम को अलग अलग फिल्मों में खूब कैश किया गया है। इन कहानियों का अपना अलग ही रोमांच होता है। ओटीटी स्पेस में ऐसी तमाम फिल्में और वेब सीरीज मौजूद है जिसमें इन दोनों जॉनर पर कहानियां बुनी गई है। अब नेटफ्लिक्स पर आई फिल्म चोर निकल के भागा की कहानी में इन दोनों जॉनर्स को मिलाकर जिससे फिल्म का रोमांच बढ़ गया है। चोर निकल के भागा दिलचस्प थ्रिलर है जो बोर होने का मौका नहीं देती। कहानी के ट्विस्ट और टर्न्स रोमांच को बनाए रखते हैं। नेहा ग्रोवर यानी कि यामी गौतम फ्लाइट अटेंडेंस है जिसे एक यात्री अंकित सेठी यानी कि सनी कौशल से प्यार हो जाता है। दोनों जल्द माता पिता बनने वाले हैं, मगर इनकी खुशियों को तब नज़र लग जाती है जब एक कर्ज की वजह से अंकित बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। उसकी जान बचाने के लिए नेहा अल बरकत से दिल्ली आ रही हीरो को चुराने में मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। जब प्लेन हवा में पहुंचता है तो उन्हें पता चलता है कि हीरे तो फ्लाइट में है ही नहीं। इतने सारे यात्रियों में हीरे ले जाने वाले कैरियर को ढूंढना अपने आप में चुनौती है, मगर वहाँ तक बात पहुँचने से पहले ही प्लेन हाईजैक हो जाता है। दोनों के सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसकी कल्पना भी नहीं की थी।
हालात बदलने के साथ दोनों को अपने प्लान भी बदलने पड़ते हैं। कहानी का असली थ्रिल यही से आता है। फिल्म की अवधि महज 110 मिनट होने की वजह से दृश्य गतिशील लगते हैं और कहानी रफ्तार में भागती है। सिराज अहमद और अमर कौशिक के स्क्रीन प्ले को अजय सिंह ने निर्देशक ने चुस्त रखा है। हालांकि मध्यांतर के बाद फिल्म थोड़ा बोझिल होती है, मगर तब तक दर्शक घटनाओं से बंध गए होता है और ढील को बर्दाश्त कर लेता है। कहानी के कुछ हिस्से अंतर्जित लगते हैं, मगर स्क्रीन प्ले के जरिए जिस तरह इसे आगे बढ़ाया गया है वो इस कमी को ढक देता है। यामी गौतम ओटीटी स्पेस में निरंतर थ्रिलर फिल्में कर रही है और इसके उनकी अदाकारी में निखार मालूम पड़ता है। डरी सहमी एयर होस्टेस के साथ शातिर दिमाग चोर के किरदार में उन्होंने पकड़ बनाकर रखी है। बदलते भावों के साथ चेहरे के रंग बदलना उनके अभिनय की परिपक्वता की मिसाल है। इस किरदार का एटीट्यूड काफ़ी दिलचस्प दिखाया गया है। खुद एक अपराध को अंजाम देने जा रही नेहा अपने यात्रियों को सांत्वना भी दे रही है। बिजनेसमैन के किरदार में सनी कौशिक ठीक लगे हैं। लवर बॉय और फिर साजिशकर्ता के किरदार में उनका ट्रांसफॉर्मेशन जचता है। किसी भी कीमत पर हीरो को हासिल करने के लिए जद्दोजहद करते अंकित के किरदार के साथ उन्होंने न्याय किया है। इन्वेस्टिंग ऑफिसर के रोल में शरद केलकर और फ्लाइट मार्शल के रोल में इंद्रनील सेनगुप्ता ने अपनी भूमिकाएं ठीक से निभाई है। शरद का किरदार कहानी में अहम ट्विस्ट लेकर आता है। केतन साड़ा के पश्चात संगीत ने दृश्यों का रोमांच बढ़ाया है। थ्रिलर फिल्मों के शौकीन है तो चोर निकल के भागा देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। सिनेमा में हाइस्ट और हाईजैकिंग की थीम को अलग अलग फिल्मों में खूब कैश किया गया है। इन कहानियों का अपना अलग ही रोमांच होता है। ओटीटी स्पेस में ऐसी तमाम फिल्में और वेब सीरीज़ मौजूद है जिसमें इन दोनों जॉनर पर कहानियां बुनी गई है। अब नेटफ्लिक्स पर आई फिल्म चोर निकल के भागा की कहानी में इन दोनों जॉनर्स को मिलाकर जिससे फिल्म का रोमांच बढ़ गया है। चोर निकल के भागा दिलचस्प थ्रिलर है जो बोर होने का मौका नहीं देती। कहानी के ट्विस्ट और टर्न्स रोमांच को बनाए रखते हैं। नेहा ग्रोवर यानी कि यामी गौतम फ्लाइट अटेंडेंस है, जिसे एक यात्री अंकित सेठी यानी कि सनी कौशल से प्यार हो जाता है। दोनों जल्द माता पिता बनने वाले हैं, मगर इनकी खुशियों को तब नज़र लग जाती है जब एक कर्ज की वजह से अंकित बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। उसकी जान बचाने के लिए नेहा अल बरकत से दिल्ली आ रही हीरो को चुराने में मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। जब प्लेन हवा में पहुंचता है तो उन्हें पता चलता है कि हीरे तो फ्लाइट में है ही नहीं। इतने सारे यात्रियों में हीरे ले जाने वाले कैरियर को ढूंढना अपने आप में चुनौती है, मगर वहाँ तक बात पहुँचने से पहले ही प्लेन हाईजैक हो जाता है। दोनों के सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। हालात बदलने के साथ दोनों को अपने प्लान भी बदलने पड़ते हैं। कहानी का असली थ्रिल यही से आता है। फिल्म की अवधि महज 110 मिनट होने की वजह से दृश्य गतिशील लगते हैं और कहानी रफ्तार में भागती है। सिराज अहमद और अमर कौशिक के स्क्रीन प्ले को अजय सिंह ने निर्देशक ने चुस्त रखा है। हालांकि मध्यांतर के बाद फिल्म थोड़ा बोझिल होती है, मगर तब तक दर्शक घटनाओं से बंध गए होता है और ढील को बर्दाश्त कर लेता है। कहानी के कुछ हिस्से अंतर्जित लगते हैं, मगर स्क्रीन प्ले के जरिए जिस तरह इसे आगे बढ़ाया गया है वो इस कमी को ढक देता है। यामी गौतम ओटीटी स्पेस में निरंतर थ्रिलर फिल्में कर रही है और इसके उनकी अदाकारी में निखार मालूम पड़ता है। डरी सहमी एयर होस्टेस के साथ शातिर दिमाग चोर के किरदार में उन्होंने पकड़ बनाकर रखी है। बदलते भावों के साथ चेहरे के रंग बदलना उनके अभिनय की परिपक्वता की मिसाल है। इस किरदार का एटीट्यूड काफ़ी दिलचस्प दिखाया गया है। खुद एक अपराध को अंजाम देने जा रही नेहा अपने यात्रियों को सांत्वना भी दे रही है। बिजनेसमैन के किरदार में सनी कौशिक ठीक लगे हैं। लवर बॉय और फिर साजिशकर्ता के किरदार में उनका ट्रांसफॉर्मेशन जचता है।
किसी भी कीमत पर हीरो को हासिल करने के लिए जद्दोजहद करते अंकित के किरदार के साथ उन्होंने न्याय किया है। इन्वेस्टिंग ऑफिसर के रोल में शरद केलकर और फ्लाइट मार्शल के रोल में इंद्रनील सेनगुप्ता ने अपनी भूमिकाएं ठीक से निभाई है। शरद का किरदार कहानी में अहम ट्विस्ट लेकर आता है। केतन साड़ा के पश्चात संगीत ने दृश्यों का रोमांच बढ़ाया है। थ्रिलर फिल्मों के शौकीन है तो चोर निकल के भागा देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। सिनेमा में हाइस्ट और हाईजैकिंग की थीम को अलग अलग फिल्मों में खूब कैश किया गया है। इन कहानियों का अपना अलग ही रोमांच होता है। ओटीटी स्पेस में ऐसी तमाम फिल्में और वेब सीरीज़ मौजूद है जिसमें इन दोनों जॉनर पर कहानियां बुनी गई है। अब नेटफ्लिक्स पर आई फिल्म चोर निकल के भागा की कहानी में इन दोनों जॉनर्स को मिलाकर जिससे फिल्म का रोमांच बढ़ गया है। चोर निकल के भागा दिलचस्प थ्रिलर है जो बोर होने का मौका नहीं देती। कहानी के ट्विस्ट और टर्न्स रोमांच को बनाए रखते हैं। नेहा ग्रोवर यानी कि यामी गौतम फ्लाइट अटेंडेंस है जिसे एक यात्री अंकित सेठी यानी कि सनी कौशल से प्यार हो जाता है। दोनों जल्द माता पिता बनने वाले हैं, मगर इनकी खुशियों को तब नज़र लग जाती है जब एक कर्ज की वजह से अंकित बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। उसकी जान बचाने के लिए नेहा अल बरकत से दिल्ली आ रही हीरो को चुराने में मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। जब प्लेन हवा में पहुंचता है तो उन्हें पता चलता है कि हीरे तो फ्लाइट में है ही नहीं। इतने सारे यात्रियों में हीरे ले जाने वाले कैरियर को ढूंढना अपने आप में चुनौती है, मगर वहाँ तक बात पहुँचने से पहले ही प्लेन हाईजैक हो जाता है। दोनों के सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। हालात बदलने के साथ दोनों को अपने प्लान भी बदलने पड़ते हैं। कहानी का असली थ्रिल यही से आता है। फिल्म की अवधि महज 110 मिनट होने की वजह से दृश्य गतिशील लगते हैं और कहानी रफ्तार में भागती है। सिराज अहमद और अमर कौशिक के स्क्रीन प्ले को अजय सिंह ने निर्देशक ने चुस्त रखा है। हालांकि मध्यांतर के बाद फिल्म थोड़ा बोझिल होती है, मगर तब तक दर्शक घटनाओं से बंध गए होता है और ढील को बर्दाश्त कर लेता है। कहानी के कुछ हिस्से अंतर्जित लगते हैं, मगर स्क्रीन प्ले के जरिए जिस तरह इसे आगे बढ़ाया गया है वो इस कमी को ढक देता है। यामी गौतम ओटीटी स्पेस में निरंतर थ्रिलर फिल्में कर रही है और इसके उनकी अदाकारी में निखार मालूम पड़ता है। डरी सहमी एयर होस्टेस के साथ शातिर दिमाग चोर के किरदार में उन्होंने पकड़ बनाकर रखी है। बदलते भावों के साथ चेहरे के रंग बदलना उनके अभिनय की परिपक्वता की मिसाल है। इस किरदार का एटीट्यूड काफ़ी दिलचस्प दिखाया गया है। खुद एक अपराध को अंजाम देने जा रही नेहा अपने यात्रियों को सांत्वना भी दे रही है। बिजनेसमैन के किरदार में सनी कौशिक ठीक लगे हैं। लवर बॉय और फिर साजिशकर्ता के किरदार में उनका ट्रांसफॉर्मेशन जचता है। किसी भी कीमत पर हीरो को हासिल करने के लिए जद्दोजहद करते अंकित के किरदार के साथ उन्होंने न्याय किया है। इन्वेस्टिंग ऑफिसर के रोल में शरद केलकर और फ्लाइट मार्शल के रोल में इंद्रनील सेनगुप्ता ने अपनी भूमिकाएं ठीक से निभाई है। शरद का किरदार कहानी में अहम ट्विस्ट लेकर आता है। केतन साड़ा के पश्चात संगीत ने दृश्यों का रोमांच बढ़ाया है। थ्रिलर फिल्मों के शौकीन है तो चोर निकल के भागा देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। सिनेमा में हाइस्ट और हाईजैकिंग की थीम को अलग अलग फिल्मों में खूब कैश किया गया है। इन कहानियों का अपना अलग ही रोमांच होता है। ओटीटी स्पेस में ऐसी तमाम फिल्में और वेब सीरीज़ मौजूद है जिसमें इन दोनों जॉनर पर कहानियां बुनी गई है। अब नेटफ्लिक्स पर आई फिल्म चोर निकल के भागा की कहानी में इन दोनों जॉनर्स को मिलाकर जिससे फिल्म का रोमांच बढ़ गया है। चोर निकल के भागा दिलचस्प थ्रिलर है जो बोर होने का मौका नहीं देती। कहानी के ट्विस्ट और टर्न्स रोमांच को बनाए रखते हैं। नेहा ग्रोवर यानी कि यामी गौतम फ्लाइट अटेंडेंस है जिसे एक यात्री अंकित सेठी यानी कि सनी कौशल से प्यार हो जाता है। दोनों जल्द माता पिता बनने वाले हैं,
मगर इनकी खुशियों को तब नज़र लग जाती है जब एक कर्ज की वजह से अंकित बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। उसकी जान बचाने के लिए नेहा अल बरकत से दिल्ली आ रही हीरो को चुराने में मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। जब प्लेन हवा में पहुंचता है तो उन्हें पता चलता है कि हीरे तो फ्लाइट में है ही नहीं। इतने सारे यात्रियों में हीरे ले जाने वाले कैरियर को ढूंढना अपने आप में चुनौती है। मगर वहाँ तक बात पहुँचने से पहले ही प्लेन हाईजैक हो जाता है। दोनों के सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। हालात बदलने के साथ दोनों को अपने प्लान भी बदलने पड़ते हैं। कहानी का असली थ्रिल यही से आता है। फिल्म की अवधि महज 110 मिनट होने की वजह से दृश्य गतिशील लगते हैं और कहानी रफ्तार में भागती है। सिराज अहमद और अमर कौशिक के स्क्रीन प्ले को अजय सिंह ने निर्देशक ने चुस्त रखा है। हालांकि मध्यांतर के बाद फिल्म थोड़ा बोझिल होती है, मगर तब तक दर्शक घटनाओं से बंध गए होता है और ढील को बर्दाश्त कर लेता है। कहानी के कुछ हिस्से अंतर्जित लगते हैं, मगर स्क्रीन प्ले के जरिए जिस तरह इसे आगे बढ़ाया गया है वो इस कमी को ढक देता है। यामी गौतम OTT स्पेस में निरंतर थ्रिलर फिल्में कर रही है और इसके उनकी अदाकारी में निखार मालूम पड़ता है। डरी सहमी एयर होस्टेस के साथ शातिर दिमाग चोर के किरदार में उन्होंने पकड़ बनाकर रखी है। बदलते भावों के साथ चेहरे के रंग बदलना उनके अभिनय की परिपक्वता की मिसाल है। इस किरदार का एटीट्यूड काफ़ी दिलचस्प दिखाया गया है। खुद एक अपराध को अंजाम देने जा रही नेहा अपने यात्रियों को सांत्वना भी दे रही है। बिजनेसमैन के किरदार में सनी कौशिक ठीक लगे हैं। लवर बॉय और फिर साजिशकर्ता के किरदार में उनका ट्रांसफॉर्मेशन जचता है। किसी भी कीमत पर हीरो को हासिल करने के लिए जद्दोजहद करते अंकित के किरदार के साथ उन्होंने न्याय किया है। इन्वेस्टिंग ऑफिसर के रोल में शरद केलकर और फ्लाइट मार्शल के रोल में इंद्रनील सेनगुप्ता ने अपनी भूमिकाएं ठीक से निभाई है। शरद का किरदार कहानी में अहम ट्विस्ट लेकर आता है। केतन साड़ा के पश्चात संगीत ने दृश्यों का रोमांच बढ़ाया है। थ्रिलर फिल्मों के शौकीन है तो चोर निकल के भागा देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। सिनेमा में हाइस्ट और हाईजैकिंग की थीम को अलग अलग फिल्मों में खूब कैश किया गया है। इन कहानियों का अपना अलग ही रोमांच होता है। OTT स्पेस में ऐसी तमाम फिल्में और वेब सीरीज़ मौजूद है जिसमें इन दोनों जॉनर पर कहानियाँ बुनी गई है। अब नेटफ्लिक्स पर आई फिल्म चोर निकल के भागा की कहानी में इन दोनों जॉनर्स को मिलाकर जिससे फिल्म का रोमांच बढ़ गया है। चोर निकल के भागा दिलचस्प थ्रिलर है जो बोर होने का मौका नहीं देती। कहानी के ट्विस्ट और टर्न्स रोमांच को बनाए रखते हैं। नेहा ग्रोवर यानी कि यामी गौतम फ्लाइट अटेंडेंस है, जिसे एक यात्री अंकित सेठी यानी कि सनी कौशल से प्यार हो जाता है। दोनों जल्द माता पिता बनने वाले हैं, मगर इनकी खुशियों को तब नज़र लग जाती है जब एक कर्ज की वजह से अंकित बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। उसकी जान बचाने के लिए नेहा अल बरकत से दिल्ली आ रही हीरो को चुराने में मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। जब प्लेन हवा में पहुंचता है तो उन्हें पता चलता है कि हीरे तो फ्लाइट में है ही नहीं। इतने सारे यात्रियों में हीरे ले जाने वाले कैरियर को ढूंढना अपने आप में चुनौती है। मगर वहाँ तक बात पहुँचने से पहले ही प्लेन हाईजैक हो जाता है। दोनों के सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। हालात बदलने के साथ दोनों को अपने प्लान भी बदलने पड़ते हैं। कहानी का असली थ्रिल यही से आता है। फिल्म की अवधि महज 110 मिनट होने की वजह से दृश्य गतिशील लगते हैं और कहानी रफ्तार में भागती है। सिराज अहमद और अमर कौशिक के स्क्रीन प्ले को अजय सिंह ने निर्देशक ने चुस्त रखा है। हालांकि मध्यांतर के बाद फिल्म थोड़ा बोझिल होती है, मगर तब तक दर्शक घटनाओं से बंध गए होता है और ढील को बर्दाश्त कर लेता है। कहानी के कुछ हिस्से अंतर्जित लगते हैं, मगर स्क्रीन प्ले के जरिए जिस तरह इसे आगे बढ़ाया गया है वो इस कमी को ढक देता है। यामी गौतम OTT स्पेस में निरंतर थ्रिलर फिल्में कर रही है और इसके
उनकी अदाकारी में निखार मालूम पड़ता है। डरी सहमी एयर होस्टेस के साथ शातिर दिमाग चोर के किरदार में उन्होंने पकड़ बनाकर रखी है। बदलते भावों के साथ चेहरे के रंग बदलना उनके अभिनय की परिपक्वता की मिसाल है। इस किरदार का एटीट्यूड काफ़ी दिलचस्प दिखाया गया है। खुद एक अपराध को अंजाम देने जा रही नेहा अपने यात्रियों को सांत्वना भी दे रही है। बिजनेसमैन के किरदार में सनी कौशिक ठीक लगे हैं। लवर बॉय और फिर साजिशकर्ता के किरदार में उनका ट्रांसफॉर्मेशन जचता है। किसी भी कीमत पर हीरो को हासिल करने के लिए जद्दोजहद करते अंकित के किरदार के साथ उन्होंने न्याय किया है। इन्वेस्टिंग ऑफिसर के रोल में शरद केलकर और फ्लाइट मार्शल के रोल में इंद्रनील सेनगुप्ता ने अपनी भूमिकाएं ठीक से निभाई है। शरद का किरदार कहानी में अहम ट्विस्ट लेकर आता है। केतन साड़ा के पश्चात संगीत ने दृश्यों का रोमांच बढ़ाया है। थ्रिलर फिल्मों के शौकीन है तो चोर निकल के भागा देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। सिनेमा में हाइस्ट और हाईजैकिंग की थीम को अलग अलग फिल्मों में खूब कैश किया गया है। इन कहानियों का अपना अलग ही रोमांच होता है। OTT स्पेस में ऐसी तमाम फिल्में और वेब सीरीज़ मौजूद है जिसमें इन दोनों जॉनर पर कहानियां बुनी गई है। अब नेटफ्लिक्स पर आई फिल्म चोर निकल के भागा की कहानी में इन दोनों जॉनर्स को मिलाकर जिससे फिल्म का रोमांच बढ़ गया है। चोर निकल के भागा दिलचस्प थ्रिलर है जो बोर होने का मौका नहीं देती। कहानी के ट्विस्ट और टर्न्स रोमांच को बनाए रखते हैं। नेहा ग्रोवर यानी कि यामी गौतम फ्लाइट अटेंडेंस है जिसे एक यात्री अंकित सेठी यानी कि सनी कौशल से प्यार हो जाता है। दोनों जल्द माता पिता बनने वाले हैं, मगर इनकी खुशियों को तब नज़र लग जाती है जब एक कर्ज की वजह से अंकित बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। उसकी जान बचाने के लिए नेहा अल बरकत से दिल्ली आ रही हीरो को चुराने में मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। जब प्लेन हवा में पहुंचता है तो उन्हें पता चलता है कि हीरे तो फ्लाइट में है ही नहीं। इतने सारे यात्रियों में हीरे ले जाने वाले कैरियर को ढूंढना अपने आप में चुनौती है, मगर वहाँ तक बात पहुँचने से पहले ही प्लेन हाईजैक हो जाता है। दोनों के सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। हालात बदलने के साथ दोनों को अपने प्लान भी बदलने पड़ते हैं। कहानी का असली थ्रिल यही से आता है। फिल्म की अवधि महज 110 मिनट होने की वजह से दृश्य गतिशील लगते हैं और कहानी रफ्तार में भागती है। सिराज अहमद और अमर कौशिक के स्क्रीन प्ले को अजय सिंह ने निर्देशक ने चुस्त रखा है। हालांकि मध्यांतर के बाद फिल्म थोड़ा बोझिल होती है, मगर तब तक दर्शक घटनाओं से बंध गए होता है और ढील को बर्दाश्त कर लेता है। कहानी के कुछ हिस्से अंतर्जित लगते हैं, मगर स्क्रीन प्ले के जरिए जिस तरह इसे आगे बढ़ाया गया है वो इस कमी को ढक देता है। यामी गौतम OTT स्पेस में निरंतर थ्रिलर फिल्में कर रही है और इसके उनकी अदाकारी में निखार मालूम पड़ता है। डरी सहमी एयर होस्टेस के साथ शातिर दिमाग चोर के किरदार में उन्होंने पकड़ बनाकर रखी है। बदलते भावों के साथ चेहरे के रंग बदलना उनके अभिनय की परिपक्वता की मिसाल है। इस किरदार का एटीट्यूड काफ़ी दिलचस्प दिखाया गया है। खुद एक अपराध को अंजाम देने जा रही नेहा अपने यात्रियों को सांत्वना भी दे रही है। बिजनेसमैन के किरदार में सनी कौशिक ठीक लगे हैं। लवर बॉय और फिर साजिशकर्ता के किरदार में उनका ट्रांसफॉर्मेशन जचता है। किसी भी कीमत पर हीरो को हासिल करने के लिए जद्दोजहद करते अंकित के किरदार के साथ उन्होंने न्याय किया है। इन्वेस्टिंग ऑफिसर के रोल में शरद केलकर और फ्लाइट मार्शल के रोल में इंद्रनील सेनगुप्ता ने अपनी भूमिकाएं ठीक से निभाई है। शरद का किरदार कहानी में अहम ट्विस्ट लेकर आता है। केतन साड़ा के पश्चात संगीत ने दृश्यों का रोमांच बढ़ाया है। थ्रिलर फिल्मों के शौकीन है तो चोर निकल के भागा देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। सिनेमा में हाइस्ट और हाईजैकिंग की थीम को अलग अलग फिल्मों में खूब कैश किया गया है। इन कहानियों का अपना अलग ही रोमांच होता है।
OTT स्पेस में ऐसी तमाम फिल्में और वेब सीरीज मौजूद है जिसमें इन दोनों जॉनर पर कहानियां बुनी गई है। अब नेटफ्लिक्स पर आई फिल्म चोर निकल के भागा की कहानी में इन दोनों जॉनर्स को मिलाकर जिससे फिल्म का रोमांच बढ़ गया है। चोर निकल के भागा दिलचस्प थ्रिलर है जो बोर होने का मौका नहीं देती। कहानी के ट्विस्ट और टर्न्स रोमांच को बनाए रखते हैं। नेहा ग्रोवर यानी कि यामी गौतम फ्लाइट अटेंडेंस है, जिसे एक यात्री अंकित सेठी यानी कि सनी कौशल से प्यार हो जाता है। दोनों जल्द माता पिता बनने वाले हैं, मगर इनकी खुशियों को तब नज़र लग जाती है जब एक कर्ज की वजह से अंकित बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। उसकी जान बचाने के लिए नेहा अल बरकत से दिल्ली आ रही हीरो को चुराने में मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। जब प्लेन हवा में पहुंचता है तो उन्हें पता चलता है कि हीरे तो फ्लाइट में है ही नहीं। इतने सारे यात्रियों में हीरे ले जाने वाले कैरियर को ढूंढना अपने आप में चुनौती है, मगर वहाँ तक बात पहुँचने से पहले ही प्लेन हाईजैक हो जाता है। दोनों के सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। हालात बदलने के साथ दोनों को अपने प्लान भी बदलने पड़ते हैं। कहानी का असली थ्रिल यही से आता है। फिल्म की अवधि महज 110 मिनट होने की वजह से दृश्य गतिशील लगते हैं और कहानी रफ्तार में भागती है। सिराज अहमद और अमर कौशिक के स्क्रीन प्ले को अजय सिंह ने निर्देशक ने चुस्त रखा है। हालांकि मध्यांतर के बाद फिल्म थोड़ा बोझिल होती है, मगर तब तक दर्शक घटनाओं से बंध गए होता है और ढील को बर्दाश्त कर लेता है। कहानी के कुछ हिस्से अंतर्जित लगते हैं, मगर स्क्रीन प्ले के जरिए जिस तरह इसे आगे बढ़ाया गया है वो इस कमी को ढक देता है। यामी गौतम OTT स्पेस में निरंतर थ्रिलर फिल्में कर रही है और इसके उनकी अदाकारी में निखार मालूम पड़ता है। डरी सहमी एयर होस्टेस के साथ शातिर दिमाग चोर के किरदार में उन्होंने पकड़ बनाकर रखी है। बदलते भावों के साथ चेहरे के रंग बदलना उनके अभिनय की परिपक्वता की मिसाल है। इस किरदार का एटीट्यूड काफ़ी दिलचस्प दिखाया गया है। खुद एक अपराध को अंजाम देने जा रही नेहा अपने यात्रियों को सांत्वना भी दे रही है। बिजनेसमैन के किरदार में सनी कौशिक ठीक लगे हैं। लवर बॉय और फिर साजिशकर्ता के किरदार में उनका ट्रांसफॉर्मेशन जचता है। किसी भी कीमत पर हीरो को हासिल करने के लिए जद्दोजहद करते अंकित के किरदार के साथ उन्होंने न्याय किया है। इन्वेस्टिंग ऑफिसर के रोल में शरद केलकर और फ्लाइट मार्शल के रोल में इंद्रनील सेनगुप्ता ने अपनी भूमिकाएं ठीक से निभाई है। शरद का किरदार कहानी में अहम ट्विस्ट लेकर आता है। केतन साड़ा के पश्चात संगीत ने दृश्यों का रोमांच बढ़ाया है। थ्रिलर फिल्मों के शौकीन है तो चोर निकल के भागा देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। सिनेमा में हाइस्ट और हाईजैकिंग की थीम को अलग अलग फिल्मों में खूब कैश किया गया है। इन कहानियों का अपना अलग ही रोमांच होता है। OTT स्पेस में ऐसी तमाम फिल्में और वेब सीरीज मौजूद है जिसमें इन दोनों जॉनर पर कहानियां बुनी गई है। अब नेटफ्लिक्स पर आई फिल्म चोर निकल के भागा की कहानी में इन दोनों जॉनर्स को मिलाकर जिससे फिल्म का रोमांच बढ़ गया है। चोर निकल के भागा दिलचस्प थ्रिलर है जो बोर होने का मौका नहीं देती। कहानी के ट्विस्ट और टर्न्स रोमांच को बनाए रखते हैं। नेहा ग्रोवर यानी कि यामी गौतम फ्लाइट अटेंडेंस है, जिसे एक यात्री अंकित सेठी यानी कि सनी कौशल से प्यार हो जाता है। दोनों जल्द माता पिता बनने वाले हैं, मगर इनकी खुशियों को तब नज़र लग जाती है जब एक कर्ज की वजह से अंकित बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। उसकी जान बचाने के लिए नेहा अल बरकत से दिल्ली आ रही हीरो को चुराने में मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। जब प्लेन हवा में पहुंचता है तो उन्हें पता चलता है कि हीरे तो फ्लाइट में है ही नहीं। इतने सारे यात्रियों में हीरे ले जाने वाले कैरियर को ढूंढना अपने आप में चुनौती है, मगर वहाँ तक बात पहुँचने से पहले ही प्लेन हाईजैक हो जाता है। दोनों के सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। हालात बदलने के साथ दोनों को अपने प्लान भी बदलने पड़ते हैं। कहानी का असली थ्रिल यही से आता है।
फिल्म की अवधि महज 110 मिनट होने की वजह से दृश्य गतिशील लगते हैं और कहानी रफ्तार में भागती है। सिराज अहमद और अमर कौशिक के स्क्रीन प्ले को अजय सिंह ने निर्देशक ने चुस्त रखा है। हालांकि मध्यांतर के बाद फिल्म थोड़ा बोझिल होती है, मगर तब तक दर्शक घटनाओं से बंध गए होता है और ढील को बर्दाश्त कर लेता है। कहानी के कुछ हिस्से अंतर्जित लगते हैं, मगर स्क्रीन प्ले के जरिए जिस तरह इसे आगे बढ़ाया गया है वो इस कमी को ढक देता है। यामी गौतम ओटीटी स्पेस में निरंतर थ्रिलर फिल्में कर रही है और इसके उनकी अदाकारी में निखार मालूम पड़ता है। डरी सहमी एयर होस्टेस के साथ शातिर दिमाग चोर के किरदार में उन्होंने पकड़ बनाकर रखी है। बदलते भावों के साथ चेहरे के रंग बदलना उनके अभिनय की परिपक्वता की मिसाल है। इस किरदार का एटीट्यूड काफ़ी दिलचस्प दिखाया गया है। खुद एक अपराध को अंजाम देने जा रही नेहा अपने यात्रियों को सांत्वना भी दे रही है। बिजनेसमैन के किरदार में सनी कौशिक ठीक लगे हैं। लवर बॉय और फिर साजिशकर्ता के किरदार में उनका ट्रांसफॉर्मेशन जचता है। किसी भी कीमत पर हीरो को हासिल करने के लिए जद्दोजहद करते अंकित के किरदार के साथ उन्होंने न्याय किया है। इन्वेस्टिंग ऑफिसर के रोल में शरद केलकर और फ्लाइट मार्शल के रोल में इंद्रनील सेनगुप्ता ने अपनी भूमिकाएं ठीक से निभाई है। शरद का किरदार कहानी में अहम ट्विस्ट लेकर आता है। केतन साड़ा के पश्चात संगीत ने दृश्यों का रोमांच बढ़ाया है। थ्रिलर फिल्मों के शौकीन है तो चोर निकल के भागा देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। सिनेमा में हाइस्ट और हाईजैकिंग की थीम को अलग अलग फिल्मों में खूब कैश किया गया है। इन कहानियों का अपना अलग ही रोमांच होता है। ओटीटी स्पेस में ऐसी तमाम फिल्में और वेब सीरीज़ मौजूद है जिसमें इन दोनों जॉनर पर कहानियां बुनी गई है। अब नेटफ्लिक्स पर आई फिल्म चोर निकल के भागा की कहानी में इन दोनों जॉनर्स को मिलाकर जिससे फिल्म का रोमांच बढ़ गया है। चोर निकल के भागा दिलचस्प थ्रिलर है जो बोर होने का मौका नहीं देती। कहानी के ट्विस्ट और टर्न्स रोमांच को बनाए रखते हैं। नेहा ग्रोवर यानी कि यामी गौतम फ्लाइट अटेंडेंस है, जिसे एक यात्री अंकित सेठी यानी कि सनी कौशल से प्यार हो जाता है। दोनों जल्द माता पिता बनने वाले हैं, मगर इनकी खुशियों को तब नज़र लग जाती है जब एक कर्ज की वजह से अंकित बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। उसकी जान बचाने के लिए नेहा अल बरकत से दिल्ली आ रही हीरो को चुराने में मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। जब प्लेन हवा में पहुंचता है तो उन्हें पता चलता है कि हीरे तो फ्लाइट में है ही नहीं। इतने सारे यात्रियों में हीरे ले जाने वाले कैरियर को ढूंढना अपने आप में चुनौती है, मगर वहाँ तक बात पहुँचने से पहले ही प्लेन हाईजैक हो जाता है। दोनों के सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। हालात बदलने के साथ दोनों को अपने प्लान भी बदलने पड़ते हैं। कहानी का असली थ्रिल यही से आता है। फिल्म की अवधि महज 110 मिनट होने की वजह से दृश्य गतिशील लगते हैं और कहानी रफ्तार में भागती है। सिराज अहमद और अमर कौशिक के स्क्रीन प्ले को अजय सिंह ने निर्देशक ने चुस्त रखा है। हालांकि मध्यांतर के बाद फिल्म थोड़ा बोझिल होती है, मगर तब तक दर्शक घटनाओं से बंध गए होता है और ढील को बर्दाश्त कर लेता है। कहानी के कुछ हिस्से अंतर्जित लगते हैं, मगर स्क्रीन प्ले के जरिए जिस तरह इसे आगे बढ़ाया गया है वो इस कमी को ढक देता है। यामी गौतम ओटीटी स्पेस में निरंतर थ्रिलर फिल्में कर रही है और इसके उनकी अदाकारी में निखार मालूम पड़ता है। डरी सहमी एयर होस्टेस के साथ शातिर दिमाग चोर के किरदार में उन्होंने पकड़ बनाकर रखी है। बदलते भावों के साथ चेहरे के रंग बदलना उनके अभिनय की परिपक्वता की मिसाल है। इस किरदार का एटीट्यूड काफ़ी दिलचस्प दिखाया गया है। खुद एक अपराध को अंजाम देने जा रही नेहा अपने यात्रियों को सांत्वना भी दे रही है। बिजनेसमैन के किरदार में सनी कौशिक ठीक लगे हैं। लवर बॉय और फिर साजिशकर्ता के किरदार में उनका ट्रांसफॉर्मेशन जचता है। किसी भी कीमत पर हीरो को हासिल करने के लिए जद्दोजहद करते अंकित के किरदार के साथ उन्होंने न्याय किया है।
इन्वेस्टिंग ऑफिसर के रोल में शरद केलकर और फ्लाइट मार्शल के रोल में इंद्रनील सेनगुप्ता ने अपनी भूमिकाएं ठीक से निभाई है। शरद का किरदार कहानी में अहम ट्विस्ट लेकर आता है। केतन साड़ा के पश्चात संगीत ने दृश्यों का रोमांच बढ़ाया है। थ्रिलर फिल्मों के शौकीन है तो चोर निकल के भागा देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। सिनेमा में हाइस्ट और हाईजैकिंग की थीम को अलग अलग फिल्मों में खूब कैश किया गया है। इन कहानियों का अपना अलग ही रोमांच होता है। ओटीटी स्पेस में ऐसी तमाम फिल्में और वेब सीरीज़ मौजूद है जिसमें इन दोनों जॉनर पर कहानियां बुनी गई है। अब नेटफ्लिक्स पर आई फिल्म चोर निकल के भागा की कहानी में इन दोनों जॉनर्स को मिलाकर जिससे फिल्म का रोमांच बढ़ गया है। चोर निकल के भागा दिलचस्प थ्रिलर है जो बोर होने का मौका नहीं देती। कहानी के ट्विस्ट और टर्न्स रोमांच को बनाए रखते हैं। नेहा ग्रोवर यानी कि यामी गौतम फ्लाइट अटेंडेंस है, जिसे एक यात्री अंकित सेठी यानी कि सनी कौशल से प्यार हो जाता है। दोनों जल्द माता पिता बनने वाले हैं, मगर इनकी खुशियों को तब नज़र लग जाती है जब एक कर्ज की वजह से अंकित बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। उसकी जान बचाने के लिए नेहा अल बरकत से दिल्ली आ रही हीरो को चुराने में मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। जब प्लेन हवा में पहुंचता है तो उन्हें पता चलता है कि हीरे तो फ्लाइट में है ही नहीं। इतने सारे यात्रियों में हीरे ले जाने वाले कैरियर को ढूंढना अपने आप में चुनौती है, मगर वहाँ तक बात पहुँचने से पहले ही प्लेन हाईजैक हो जाता है। दोनों के सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। हालात बदलने के साथ दोनों को अपने प्लान भी बदलने पड़ते हैं। कहानी का असली थ्रिल यही से आता है। फिल्म की अवधि महज 110 मिनट होने की वजह से दृश्य गतिशील लगते हैं और कहानी रफ्तार में भागती है। सिराज अहमद और अमर कौशिक के स्क्रीन प्ले को अजय सिंह ने निर्देशक ने चुस्त रखा है। हालांकि मध्यांतर के बाद फिल्म थोड़ा बोझिल होती है, मगर तब तक दर्शक घटनाओं से बंध गए होता है और ढील को बर्दाश्त कर लेता है। कहानी के कुछ हिस्से अंतर्जित लगते हैं, मगर स्क्रीन प्ले के जरिए जिस तरह इसे आगे बढ़ाया गया है वो इस कमी को ढक देता है। यामी गौतम ओटीटी स्पेस में निरंतर थ्रिलर फिल्में कर रही है और इसके उनकी अदाकारी में निखार मालूम पड़ता है। डरी सहमी एयर होस्टेस के साथ शातिर दिमाग चोर के किरदार में उन्होंने पकड़ बनाकर रखी है। बदलते भावों के साथ चेहरे के रंग बदलना उनके अभिनय की परिपक्वता की मिसाल है। इस किरदार का एटीट्यूड काफ़ी दिलचस्प दिखाया गया है। खुद एक अपराध को अंजाम देने जा रही नेहा अपने यात्रियों को सांत्वना भी दे रही है। बिजनेसमैन के किरदार में सनी कौशिक ठीक लगे हैं। लवर बॉय और फिर साजिशकर्ता के किरदार में उनका ट्रांसफॉर्मेशन जचता है। किसी भी कीमत पर हीरो को हासिल करने के लिए जद्दोजहद करते अंकित के किरदार के साथ उन्होंने न्याय किया है। इन्वेस्टिंग ऑफिसर के रोल में शरद केलकर और फ्लाइट मार्शल के रोल में इंद्रनील सेनगुप्ता ने अपनी भूमिकाएं ठीक से निभाई है। शरद का किरदार कहानी में अहम ट्विस्ट लेकर आता है। केतन साड़ा के पश्चात संगीत ने दृश्यों का रोमांच बढ़ाया है। थ्रिलर फिल्मों के शौकीन है तो चोर निकल के भागा देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। सिनेमा में हाइस्ट और हाईजैकिंग की थीम को अलग अलग फिल्मों में खूब कैश किया गया है। इन कहानियों का अपना अलग ही रोमांच होता है। ओटीटी स्पेस में ऐसी तमाम फिल्में और वेब सीरीज़ मौजूद है जिसमें इन दोनों जॉनर पर कहानियां बुनी गई है। अब नेटफ्लिक्स पर आई फिल्म चोर निकल के भागा की कहानी में इन दोनों जॉनर्स को मिलाकर जिससे फिल्म का रोमांच बढ़ गया है। चोर निकल के भागा दिलचस्प थ्रिलर है जो बोर होने का मौका नहीं देती। कहानी के ट्विस्ट और टर्न्स रोमांच को बनाए रखते हैं। नेहा ग्रोवर यानी कि यामी गौतम फ्लाइट अटेंडेंस है, जिसे एक यात्री अंकित सेठी यानी कि सनी कौशल से प्यार हो जाता है। दोनों जल्द माता पिता बनने वाले हैं, मगर इनकी खुशियों को तब नज़र लग जाती है जब एक कर्ज की वजह से अंकित बड़ी मुसीबत में फंस जाता है।
उसकी जान बचाने के लिए नेहा अल बरकत से दिल्ली आ रही हीरो को चुराने में मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। जब प्लेन हवा में पहुंचता है तो उन्हें पता चलता है कि हीरे तो फ्लाइट में है ही नहीं। इतने सारे यात्रियों में हीरे ले जाने वाले कैरियर को ढूंढना अपने आप में चुनौती है। मगर वहाँ तक बात पहुँचने से पहले ही प्लेन हाईजैक हो जाता है। दोनों के सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। हालात बदलने के साथ दोनों को अपने प्लान भी बदलने पड़ते हैं। कहानी का असली थ्रिल यही से आता है। फिल्म की अवधि महज 110 मिनट होने की वजह से दृश्य गतिशील लगते हैं और कहानी रफ्तार में भागती है। सिराज अहमद और अमर कौशिक के स्क्रीन प्ले को अजय सिंह ने निर्देशक ने चुस्त रखा है। हालांकि मध्यांतर के बाद फिल्म थोड़ा बोझिल होती है, मगर तब तक दर्शक घटनाओं से बंध गए होता है और ढील को बर्दाश्त कर लेता है। कहानी के कुछ हिस्से अंतर्जित लगते हैं, मगर स्क्रीन प्ले के जरिए जिस तरह इसे आगे बढ़ाया गया है वो इस कमी को ढक देता है। यामी गौतम OTT स्पेस में निरंतर थ्रिलर फिल्में कर रही है और इसके उनकी अदाकारी में निखार मालूम पड़ता है। डरी सहमी एयर होस्टेस के साथ शातिर दिमाग चोर के किरदार में उन्होंने पकड़ बनाकर रखी है। बदलते भावों के साथ चेहरे के रंग बदलना उनके अभिनय की परिपक्वता की मिसाल है। इस किरदार का एटीट्यूड काफ़ी दिलचस्प दिखाया गया है। खुद एक अपराध को अंजाम देने जा रही नेहा अपने यात्रियों को सांत्वना भी दे रही है। बिजनेसमैन के किरदार में सनी कौशिक ठीक लगे हैं। लवर बॉय और फिर साजिशकर्ता के किरदार में उनका ट्रांसफॉर्मेशन जचता है। किसी भी कीमत पर हीरो को हासिल करने के लिए जद्दोजहद करते अंकित के किरदार के साथ उन्होंने न्याय किया है। इन्वेस्टिंग ऑफिसर के रोल में शरद केलकर और फ्लाइट मार्शल के रोल में इंद्रनील सेनगुप्ता ने अपनी भूमिकाएं ठीक से निभाई है। शरद का किरदार कहानी में अहम ट्विस्ट लेकर आता है। केतन साड़ा के पश्चात संगीत ने दृश्यों का रोमांच बढ़ाया है। थ्रिलर फिल्मों के शौकीन है तो चोर निकल के भागा देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। सिनेमा में हाइस्ट और हाईजैकिंग की थीम को अलग अलग फिल्मों में खूब कैश किया गया है। इन कहानियों का अपना अलग ही रोमांच होता है। OTT स्पेस में ऐसी तमाम फिल्में और वेब सीरीज़ मौजूद है जिसमें इन दोनों जॉनर पर कहानियां बुनी गई है। अब नेटफ्लिक्स पर आई फिल्म चोर निकल के भागा की कहानी में इन दोनों जॉनर्स को मिलाकर जिससे फिल्म का रोमांच बढ़ गया है। चोर निकल के भागा दिलचस्प थ्रिलर है जो बोर होने का मौका नहीं देती। कहानी के ट्विस्ट और टर्न्स रोमांच को बनाए रखते हैं। नेहा ग्रोवर यानी कि यामी गौतम फ्लाइट अटेंडेंस है, जिसे एक यात्री अंकित सेठी यानी कि सनी कौशल से प्यार हो जाता है। दोनों जल्द माता पिता बनने वाले हैं, मगर इनकी खुशियों को तब नज़र लग जाती है जब एक कर्ज की वजह से अंकित बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। उसकी जान बचाने के लिए नेहा अल बरकत से दिल्ली आ रही हीरो को चुराने में मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। जब प्लेन हवा में पहुंचता है तो उन्हें पता चलता है कि हीरे तो फ्लाइट में है ही नहीं। इतने सारे यात्रियों में हीरे ले जाने वाले कैरियर को ढूंढना अपने आप में चुनौती है। मगर वहाँ तक बात पहुँचने से पहले ही प्लेन हाईजैक हो जाता है। दोनों के सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। हालात बदलने के साथ दोनों को अपने प्लान भी बदलने पड़ते हैं। कहानी का असली थ्रिल यही से आता है। फिल्म की अवधि महज 110 मिनट होने की वजह से दृश्य गतिशील लगते हैं और कहानी रफ्तार में भागती है। सिराज अहमद और अमर कौशिक के स्क्रीन प्ले को अजय सिंह ने निर्देशक ने चुस्त रखा है। हालांकि मध्यांतर के बाद फिल्म थोड़ा बोझिल होती है, मगर तब तक दर्शक घटनाओं से बंध गए होता है और ढील को बर्दाश्त कर लेता है। कहानी के कुछ हिस्से अंतर्जित लगते हैं, मगर स्क्रीन प्ले के जरिए जिस तरह इसे आगे बढ़ाया गया है वो इस कमी को ढक देता है। यामी गौतम OTT स्पेस में निरंतर थ्रिलर फिल्में कर रही है और इसके उनकी अदाकारी में निखार मालूम पड़ता है।
डरी सहमी एयर होस्टेस के साथ शातिर दिमाग चोर के किरदार में उन्होंने पकड़ बनाकर रखी है। बदलते भावों के साथ चेहरे के रंग बदलना उनके अभिनय की परिपक्वता की मिसाल है। इस किरदार का एटीट्यूड काफ़ी दिलचस्प दिखाया गया है। खुद एक अपराध को अंजाम देने जा रही नेहा अपने यात्रियों को सांत्वना भी दे रही है। बिजनेसमैन के किरदार में सनी कौशिक ठीक लगे हैं। लवर बॉय और फिर साजिशकर्ता के किरदार में उनका ट्रांसफॉर्मेशन जचता है। किसी भी कीमत पर हीरो को हासिल करने के लिए जद्दोजहद करते अंकित के किरदार के साथ उन्होंने न्याय किया है। इन्वेस्टिंग ऑफिसर के रोल में शरद केलकर और फ्लाइट मार्शल के रोल में इंद्रनील सेनगुप्ता ने अपनी भूमिकाएं ठीक से निभाई है। शरद का किरदार कहानी में अहम ट्विस्ट लेकर आता है। केतन साड़ा के पश्चात संगीत ने दृश्यों का रोमांच बढ़ाया है। थ्रिलर फिल्मों के शौकीन है तो चोर निकल के भागा देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। सिनेमा में हाइस्ट और हाईजैकिंग की थीम को अलग अलग फिल्मों में खूब कैश किया गया है। इन कहानियों का अपना अलग ही रोमांच होता है। OTT स्पेस में ऐसी तमाम फिल्में और वेब सीरीज़ मौजूद है जिसमें इन दोनों जॉनर पर कहानियां बुनी गई है। अब नेटफ्लिक्स पर आई फिल्म चोर निकल के भागा की कहानी में इन दोनों जॉनर्स को मिलाकर जिससे फिल्म का रोमांच बढ़ गया है। चोर निकल के भागा दिलचस्प थ्रिलर है जो बोर होने का मौका नहीं देती। कहानी के ट्विस्ट और टर्न्स रोमांच को बनाए रखते हैं। नेहा ग्रोवर यानी कि यामी गौतम फ्लाइट अटेंडेंस है जिसे एक यात्री अंकित सेठी यानी कि सनी कौशल से प्यार हो जाता है। दोनों जल्द माता पिता बनने वाले हैं, मगर इनकी खुशियों को तब नज़र लग जाती है जब एक कर्ज की वजह से अंकित बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। उसकी जान बचाने के लिए नेहा अल बरकत से दिल्ली आ रही हीरो को चुराने में मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। जब प्लेन हवा में पहुंचता है तो उन्हें पता चलता है कि हीरे तो फ्लाइट में है ही नहीं। इतने सारे यात्रियों में हीरे ले जाने वाले कैरियर को ढूंढना अपने आप में चुनौती है, मगर वहाँ तक बात पहुँचने से पहले ही प्लेन हाईजैक हो जाता है। दोनों के सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। हालात बदलने के साथ दोनों को अपने प्लान भी बदलने पड़ते हैं। कहानी का असली थ्रिल यही से आता है। फिल्म की अवधि महज 110 मिनट होने की वजह से दृश्य गतिशील लगते हैं और कहानी रफ्तार में भागती है। सिराज अहमद और अमर कौशिक के स्क्रीन प्ले को अजय सिंह ने निर्देशक ने चुस्त रखा है। हालांकि मध्यांतर के बाद फिल्म थोड़ा बोझिल होती है, मगर तब तक दर्शक घटनाओं से बंध गए होता है और ढील को बर्दाश्त कर लेता है। कहानी के कुछ हिस्से अंतर्जित लगते हैं, मगर स्क्रीन प्ले के जरिए जिस तरह इसे आगे बढ़ाया गया है वो इस कमी को ढक देता है। यामी गौतम OTT स्पेस में निरंतर थ्रिलर फिल्में कर रही है और इसके उनकी अदाकारी में निखार मालूम पड़ता है। डरी सहमी एयर होस्टेस के साथ शातिर दिमाग चोर के किरदार में उन्होंने पकड़ बनाकर रखी है। बदलते भावों के साथ चेहरे के रंग बदलना उनके अभिनय की परिपक्वता की मिसाल है। इस किरदार का एटीट्यूड काफ़ी दिलचस्प दिखाया गया है। खुद एक अपराध को अंजाम देने जा रही नेहा अपने यात्रियों को सांत्वना भी दे रही है। बिजनेसमैन के किरदार में सनी कौशिक ठीक लगे हैं। लवर बॉय और फिर साजिशकर्ता के किरदार में उनका ट्रांसफॉर्मेशन जचता है। किसी भी कीमत पर हीरो को हासिल करने के लिए जद्दोजहद करते अंकित के किरदार के साथ उन्होंने न्याय किया है। इन्वेस्टिंग ऑफिसर के रोल में शरद केलकर और फ्लाइट मार्शल के रोल में इंद्रनील सेनगुप्ता ने अपनी भूमिकाएं ठीक से निभाई है। शरद का किरदार कहानी में अहम ट्विस्ट लेकर आता है। केतन साड़ा के पश्चात संगीत ने दृश्यों का रोमांच बढ़ाया है। थ्रिलर फिल्मों के शौकीन है तो चोर निकल के भागा देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। सिनेमा में हाइस्ट और हाईजैकिंग की थीम को अलग अलग फिल्मों में खूब कैश किया गया है। इन कहानियों का अपना अलग ही रोमांच होता है। OTT स्पेस में ऐसी तमाम फिल्में और वेब सीरीज़ मौजूद है
जिसमें इन दोनों जॉनर पर कहानियाँ बुनी गई है। अब नेटफ्लिक्स पर आई फिल्म चोर निकल के भागा की कहानी में इन दोनों जॉनर्स को मिलाकर जिससे फिल्म का रोमांच बढ़ गया है। चोर निकल के भागा दिलचस्प थ्रिलर है जो बोर होने का मौका नहीं देती। कहानी के ट्विस्ट और टर्न्स रोमांच को बनाए रखते हैं। नेहा ग्रोवर यानी कि यामी गौतम फ्लाइट अटेंडेंस है, जिसे एक यात्री अंकित सेठी यानी कि सनी कौशल से प्यार हो जाता है। दोनों जल्द माता पिता बनने वाले हैं, मगर इनकी खुशियों को तब नज़र लग जाती है जब एक कर्ज की वजह से अंकित बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। उसकी जान बचाने के लिए नेहा अल बरकत से दिल्ली आ रही हीरो को चुराने में मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। जब प्लेन हवा में पहुंचता है तो उन्हें पता चलता है कि हीरे तो फ्लाइट में है ही नहीं। इतने सारे यात्रियों में हीरे ले जाने वाले कैरियर को ढूंढना अपने आप में चुनौती है, मगर वहाँ तक बात पहुँचने से पहले ही प्लेन हाईजैक हो जाता है। दोनों के सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। हालात बदलने के साथ दोनों को अपने प्लान भी बदलने पड़ते हैं। कहानी का असली थ्रिल यही से आता है। फिल्म की अवधि महज 110 मिनट होने की वजह से दृश्य गतिशील लगते हैं और कहानी रफ्तार में भागती है। सिराज अहमद और अमर कौशिक के स्क्रीन प्ले को अजय सिंह ने निर्देशक ने चुस्त रखा है। हालांकि मध्यांतर के बाद फिल्म थोड़ा बोझिल होती है, मगर तब तक दर्शक घटनाओं से बंध गए होता है और ढील को बर्दाश्त कर लेता है। कहानी के कुछ हिस्से अंतर्जित लगते हैं, मगर स्क्रीन प्ले के जरिए जिस तरह इसे आगे बढ़ाया गया है वो इस कमी को ढक देता है। यामी गौतम OTT स्पेस में निरंतर थ्रिलर फिल्में कर रही है और इसके उनकी अदाकारी में निखार मालूम पड़ता है। डरी सहमी एयर होस्टेस के साथ शातिर दिमाग चोर के किरदार में उन्होंने पकड़ बनाकर रखी है। बदलते भावों के साथ चेहरे के रंग बदलना उनके अभिनय की परिपक्वता की मिसाल है। इस किरदार का एटीट्यूड काफ़ी दिलचस्प दिखाया गया है। खुद एक अपराध को अंजाम देने जा रही नेहा अपने यात्रियों को सांत्वना भी दे रही है। बिजनेसमैन के किरदार में सनी कौशिक ठीक लगे हैं। लवर बॉय और फिर साजिशकर्ता के किरदार में उनका ट्रांसफॉर्मेशन जचता है। किसी भी कीमत पर हीरो को हासिल करने के लिए जद्दोजहद करते अंकित के किरदार के साथ उन्होंने न्याय किया है। इन्वेस्टिंग ऑफिसर के रोल में शरद केलकर और फ्लाइट मार्शल के रोल में इंद्रनील सेनगुप्ता ने अपनी भूमिकाएं ठीक से निभाई है। शरद का किरदार कहानी में अहम ट्विस्ट लेकर आता है। केतन साड़ा के पश्चात संगीत ने दृश्यों का रोमांच बढ़ाया है। थ्रिलर फिल्मों के शौकीन है तो चोर निकल के भागा देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। सिनेमा में हाइस्ट और हाईजैकिंग की थीम को अलग अलग फिल्मों में खूब कैश किया गया है। इन कहानियों का अपना अलग ही रोमांच होता है। OTT स्पेस में ऐसी तमाम फिल्में और वेब सीरीज़ मौजूद है जिसमें इन दोनों जॉनर पर कहानियाँ बुनी गई है। अब नेटफ्लिक्स पर आई फिल्म चोर निकल के भागा की कहानी में इन दोनों जॉनर्स को मिलाकर जिससे फिल्म का रोमांच बढ़ गया है। चोर निकल के भागा दिलचस्प थ्रिलर है जो बोर होने का मौका नहीं देती। कहानी के ट्विस्ट और टर्न्स रोमांच को बनाए रखते हैं। नेहा ग्रोवर यानी कि यामी गौतम फ्लाइट अटेंडेंस है, जिसे एक यात्री अंकित सेठी यानी कि सनी कौशल से प्यार हो जाता है। दोनों जल्द माता पिता बनने वाले हैं, मगर इनकी खुशियों को तब नज़र लग जाती है जब एक कर्ज की वजह से अंकित बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। उसकी जान बचाने के लिए नेहा अल बरकत से दिल्ली आ रही हीरो को चुराने में मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। जब प्लेन हवा में पहुंचता है तो उन्हें पता चलता है कि हीरे तो फ्लाइट में है ही नहीं। इतने सारे यात्रियों में हीरे ले जाने वाले कैरियर को ढूंढना अपने आप में चुनौती है, मगर वहाँ तक बात पहुँचने से पहले ही प्लेन हाईजैक हो जाता है। दोनों के सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। हालात बदलने के साथ दोनों को अपने प्लान भी बदलने पड़ते हैं। कहानी का असली थ्रिल यही से आता है। फिल्म की अवधि महज 110 मिनट होने की वजह से दृश्य गतिशील लगते हैं
और कहानी रफ्तार में भागती है। सिराज अहमद और अमर कौशिक के स्क्रीन प्ले को अजय सिंह ने निर्देशक ने चुस्त रखा है। हालांकि मध्यांतर के बाद फिल्म थोड़ा बोझिल होती है, मगर तब तक दर्शक घटनाओं से बंध गए होता है और ढील को बर्दाश्त कर लेता है। कहानी के कुछ हिस्से अंतर्जित लगते हैं, मगर स्क्रीन प्ले के जरिए जिस तरह इसे आगे बढ़ाया गया है वो इस कमी को ढक देता है। यामी गौतम OTT स्पेस में निरंतर थ्रिलर फिल्में कर रही है और इसके उनकी अदाकारी में निखार मालूम पड़ता है। डरी सहमी एयर होस्टेस के साथ शातिर दिमाग चोर के किरदार में उन्होंने पकड़ बनाकर रखी है। बदलते भावों के साथ चेहरे के रंग बदलना उनके अभिनय की परिपक्वता की मिसाल है। इस किरदार का एटीट्यूड काफ़ी दिलचस्प दिखाया गया है। खुद एक अपराध को अंजाम देने जा रही नेहा अपने यात्रियों को सांत्वना भी दे रही है। बिजनेसमैन के किरदार में सनी कौशिक ठीक लगे हैं। लवर बॉय और फिर साजिशकर्ता के किरदार में उनका ट्रांसफॉर्मेशन जचता है। किसी भी कीमत पर हीरो को हासिल करने के लिए जद्दोजहद करते अंकित के किरदार के साथ उन्होंने न्याय किया है। इन्वेस्टिंग ऑफिसर के रोल में शरद केलकर और फ्लाइट मार्शल के रोल में इंद्रनील सेनगुप्ता ने अपनी भूमिकाएं ठीक से निभाई है। शरद का किरदार कहानी में अहम ट्विस्ट लेकर आता है। केतन साड़ा के पश्चात संगीत ने दृश्यों का रोमांच बढ़ाया है। थ्रिलर फिल्मों के शौकीन है तो चोर निकल के भागा देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। सिनेमा में हाइस्ट और हाईजैकिंग की थीम को अलग अलग फिल्मों में खूब कैश किया गया है। इन कहानियों का अपना अलग ही रोमांच होता है। OTT स्पेस में ऐसी तमाम फिल्में और वेब सीरीज़ मौजूद है जिसमें इन दोनों जॉनर पर कहानियां बुनी गई है। अब नेटफ्लिक्स पर आई फिल्म चोर निकल के भागा की कहानी में इन दोनों जॉनर्स को मिलाकर जिससे फिल्म का रोमांच बढ़ गया है। चोर निकल के भागा दिलचस्प थ्रिलर है जो बोर होने का मौका नहीं देती। कहानी के ट्विस्ट और टर्न्स रोमांच को बनाए रखते हैं। नेहा ग्रोवर यानी कि यामी गौतम फ्लाइट अटेंडेंस है, जिसे एक यात्री अंकित सेठी यानी कि सनी कौशल से प्यार हो जाता है। दोनों जल्द माता पिता बनने वाले हैं, मगर इनकी खुशियों को तब नज़र लग जाती है जब एक कर्ज की वजह से अंकित बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। उसकी जान बचाने के लिए नेहा अल बरकत से दिल्ली आ रही हीरो को चुराने में मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। जब प्लेन हवा में पहुंचता है तो उन्हें पता चलता है कि हीरे तो फ्लाइट में है ही नहीं। इतने सारे यात्रियों में हीरे ले जाने वाले कैरियर को ढूंढना अपने आप में चुनौती है, मगर वहाँ तक बात पहुँचने से पहले ही प्लेन हाईजैक हो जाता है। दोनों के सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। हालात बदलने के साथ दोनों को अपने प्लान भी बदलने पड़ते हैं। कहानी का असली थ्रिल यही से आता है। फिल्म की अवधि महज 110 मिनट होने की वजह से दृश्य गतिशील लगते हैं और कहानी रफ्तार में भागती है। सिराज अहमद और अमर कौशिक के स्क्रीन प्ले को अजय सिंह ने निर्देशक ने चुस्त रखा है। हालांकि मध्यांतर के बाद फिल्म थोड़ा बोझिल होती है, मगर तब तक दर्शक घटनाओं से बंध गए होता है और ढील को बर्दाश्त कर लेता है। कहानी के कुछ हिस्से अंतर्जित लगते हैं, मगर स्क्रीन प्ले के जरिए जिस तरह इसे आगे बढ़ाया गया है वो इस कमी को ढक देता है। यामी गौतम OTT स्पेस में निरंतर थ्रिलर फिल्में कर रही है और इसके उनकी अदाकारी में निखार मालूम पड़ता है। डरी सहमी एयर होस्टेस के साथ शातिर दिमाग चोर के किरदार में उन्होंने पकड़ बनाकर रखी है। बदलते भावों के साथ चेहरे के रंग बदलना उनके अभिनय की परिपक्वता की मिसाल है। इस किरदार का एटीट्यूड काफ़ी दिलचस्प दिखाया गया है। खुद एक अपराध को अंजाम देने जा रही नेहा अपने यात्रियों को सांत्वना भी दे रही है। बिजनेसमैन के किरदार में सनी कौशिक ठीक लगे हैं। लवर बॉय और फिर साजिशकर्ता के किरदार में उनका ट्रांसफॉर्मेशन जचता है। किसी भी कीमत पर हीरो को हासिल करने के लिए जद्दोजहद करते अंकित के किरदार के साथ उन्होंने न्याय किया है। इन्वेस्टिंग ऑफिसर के रोल में शरद केलकर और फ्लाइट मार्शल के रोल में
इंद्रनील सेनगुप्ता ने अपनी भूमिकाएं ठीक से निभाई है। शरद का किरदार कहानी में अहम ट्विस्ट लेकर आता है। केतन साड़ा के पश्चात संगीत ने दृश्यों का रोमांच बढ़ाया है। थ्रिलर फिल्मों के शौकीन है तो चोर निकल के भागा देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। सिनेमा में हाइस्ट और हाईजैकिंग की थीम को अलग अलग फिल्मों में खूब कैश किया गया है। इन कहानियों का अपना अलग ही रोमांच होता है। ओटीटी स्पेस में ऐसी तमाम फिल्में और वेब सीरीज़ मौजूद है जिसमें इन दोनों जॉनर पर कहानियां बुनी गई है। अब नेटफ्लिक्स पर आई फिल्म चोर निकल के भागा की कहानी में इन दोनों जॉनर्स को मिलाकर जिससे फिल्म का रोमांच बढ़ गया है। चोर निकल के भागा दिलचस्प थ्रिलर है जो बोर होने का मौका नहीं देती। कहानी के ट्विस्ट और टर्न्स रोमांच को बनाए रखते हैं। नेहा ग्रोवर यानी कि यामी गौतम फ्लाइट अटेंडेंस है, जिसे एक यात्री अंकित सेठी यानी कि सनी कौशल से प्यार हो जाता है। दोनों जल्द माता पिता बनने वाले हैं, मगर इनकी खुशियों को तब नज़र लग जाती है जब एक कर्ज की वजह से अंकित बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। उसकी जान बचाने के लिए नेहा अल बरकत से दिल्ली आ रही हीरो को चुराने में मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। जब प्लेन हवा में पहुंचता है तो उन्हें पता चलता है कि हीरे तो फ्लाइट में है ही नहीं। इतने सारे यात्रियों में हीरे ले जाने वाले कैरियर को ढूंढना अपने आप में चुनौती है, मगर वहाँ तक बात पहुँचने से पहले ही प्लेन हाईजैक हो जाता है। दोनों के सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। हालात बदलने के साथ दोनों को अपने प्लान भी बदलने पड़ते हैं। कहानी का असली थ्रिल यही से आता है। फिल्म की अवधि महज 110 मिनट होने की वजह से दृश्य गतिशील लगते हैं और कहानी रफ्तार में भागती है। सिराज अहमद और अमर कौशिक के स्क्रीन प्ले को अजय सिंह ने निर्देशक ने चुस्त रखा है। हालांकि मध्यांतर के बाद फिल्म थोड़ा बोझिल होती है, मगर तब तक दर्शक घटनाओं से बंध गए होता है और ढील को बर्दाश्त कर लेता है। कहानी के कुछ हिस्से अंतर्जित लगते हैं, मगर स्क्रीन प्ले के जरिए जिस तरह इसे आगे बढ़ाया गया है वो इस कमी को ढक देता है। यामी गौतम ओटीटी स्पेस में निरंतर थ्रिलर फिल्में कर रही है और इसके उनकी अदाकारी में निखार मालूम पड़ता है। डरी सहमी एयर होस्टेस के साथ शातिर दिमाग चोर के किरदार में उन्होंने पकड़ बनाकर रखी है। बदलते भावों के साथ चेहरे के रंग बदलना उनके अभिनय की परिपक्वता की मिसाल है। इस किरदार का एटीट्यूड काफ़ी दिलचस्प दिखाया गया है। खुद एक अपराध को अंजाम देने जा रही नेहा अपने यात्रियों को सांत्वना भी दे रही है। बिजनेसमैन के किरदार में सनी कौशिक ठीक लगे हैं। लवर बॉय और फिर साजिशकर्ता के किरदार में उनका ट्रांसफॉर्मेशन जचता है। किसी भी कीमत पर हीरो को हासिल करने के लिए जद्दोजहद करते अंकित के किरदार के साथ उन्होंने न्याय किया है। इन्वेस्टिंग ऑफिसर के रोल में शरद केलकर और फ्लाइट मार्शल के रोल में इंद्रनील सेनगुप्ता ने अपनी भूमिकाएं ठीक से निभाई है। शरद का किरदार कहानी में अहम ट्विस्ट लेकर आता है। केतन साड़ा के पश्चात संगीत ने दृश्यों का रोमांच बढ़ाया है। थ्रिलर फिल्मों के शौकीन है तो चोर निकल के भागा देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। सिनेमा में हाइस्ट और हाईजैकिंग की थीम को अलग अलग फिल्मों में खूब कैश किया गया है। इन कहानियों का अपना अलग ही रोमांच होता है। ओटीटी स्पेस में ऐसी तमाम फिल्में और वेब सीरीज़ मौजूद है जिसमें इन दोनों जॉनर पर कहानियां बुनी गई है। अब नेटफ्लिक्स पर आई फिल्म चोर निकल के भागा की कहानी में इन दोनों जॉनर्स को मिलाकर जिससे फिल्म का रोमांच बढ़ गया है। चोर निकल के भागा दिलचस्प थ्रिलर है जो बोर होने का मौका नहीं देती। कहानी के ट्विस्ट और टर्न्स रोमांच को बनाए रखते हैं। नेहा ग्रोवर यानी कि यामी गौतम फ्लाइट अटेंडेंस है, जिसे एक यात्री अंकित सेठी यानी कि सनी कौशल से प्यार हो जाता है। दोनों जल्द माता पिता बनने वाले हैं, मगर इनकी खुशियों को तब नज़र लग जाती है जब एक कर्ज की वजह से अंकित बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। उसकी जान बचाने के लिए नेहा अल बरकत
से दिल्ली आ रही हीरो को चुराने में मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। जब प्लेन हवा में पहुंचता है तो उन्हें पता चलता है कि हीरे तो फ्लाइट में है ही नहीं। इतने सारे यात्रियों में हीरे ले जाने वाले कैरियर को ढूंढना अपने आप में चुनौती है। मगर वहाँ तक बात पहुँचने से पहले ही प्लेन हाईजैक हो जाता है। दोनों के सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। हालात बदलने के साथ दोनों को अपने प्लान भी बदलने पड़ते हैं। कहानी का असली थ्रिल यही से आता है। फिल्म की अवधि महज 110 मिनट होने की वजह से दृश्य गतिशील लगते हैं और कहानी रफ्तार में भागती है। सिराज अहमद और अमर कौशिक के स्क्रीन प्ले को अजय सिंह ने निर्देशक ने चुस्त रखा है। हालांकि मध्यांतर के बाद फिल्म थोड़ा बोझिल होती है, मगर तब तक दर्शक घटनाओं से बंध गए होता है और ढील को बर्दाश्त कर लेता है। कहानी के कुछ हिस्से अंतर्जित लगते हैं, मगर स्क्रीन प्ले के जरिए जिस तरह इसे आगे बढ़ाया गया है वो इस कमी को ढक देता है। यामी गौतम OTT स्पेस में निरंतर थ्रिलर फिल्में कर रही है और इसके उनकी अदाकारी में निखार मालूम पड़ता है। डरी सहमी एयर होस्टेस के साथ शातिर दिमाग चोर के किरदार में उन्होंने पकड़ बनाकर रखी है। बदलते भावों के साथ चेहरे के रंग बदलना उनके अभिनय की परिपक्वता की मिसाल है। इस किरदार का एटीट्यूड काफ़ी दिलचस्प दिखाया गया है। खुद एक अपराध को अंजाम देने जा रही नेहा अपने यात्रियों को सांत्वना भी दे रही है। बिजनेसमैन के किरदार में सनी कौशिक ठीक लगे हैं। लवर बॉय और फिर साजिशकर्ता के किरदार में उनका ट्रांसफॉर्मेशन जचता है। किसी भी कीमत पर हीरो को हासिल करने के लिए जद्दोजहद करते अंकित के किरदार के साथ उन्होंने न्याय किया है। इन्वेस्टिंग ऑफिसर के रोल में शरद केलकर और फ्लाइट मार्शल के रोल में इंद्रनील सेनगुप्ता ने अपनी भूमिकाएं ठीक से निभाई है। शरद का किरदार कहानी में अहम ट्विस्ट लेकर आता है। केतन साड़ा के पश्चात संगीत ने दृश्यों का रोमांच बढ़ाया है। थ्रिलर फिल्मों के शौकीन है तो चोर निकल के भागा देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। सिनेमा में हाइस्ट और हाईजैकिंग की थीम को अलग अलग फिल्मों में खूब कैश किया गया है। इन कहानियों का अपना अलग ही रोमांच होता है। OTT स्पेस में ऐसी तमाम फिल्में और वेब सीरीज़ मौजूद है जिसमें इन दोनों जॉनर पर कहानियां बुनी गई है। अब नेटफ्लिक्स पर आई फिल्म चोर निकल के भागा की कहानी में इन दोनों जॉनर्स को मिलाकर जिससे फिल्म का रोमांच बढ़ गया है। चोर निकल के भागा दिलचस्प थ्रिलर है जो बोर होने का मौका नहीं देती। कहानी के ट्विस्ट और टर्न्स रोमांच को बनाए रखते हैं। नेहा ग्रोवर यानी कि यामी गौतम फ्लाइट अटेंडेंस है, जिसे एक यात्री अंकित सेठी यानी कि सनी कौशल से प्यार हो जाता है। दोनों जल्द माता पिता बनने वाले हैं, मगर इनकी खुशियों को तब नज़र लग जाती है जब एक कर्ज की वजह से अंकित बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। उसकी जान बचाने के लिए नेहा अल बरकत से दिल्ली आ रही हीरो को चुराने में मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। जब प्लेन हवा में पहुंचता है तो उन्हें पता चलता है कि हीरे तो फ्लाइट में है ही नहीं। इतने सारे यात्रियों में हीरे ले जाने वाले कैरियर को ढूंढना अपने आप में चुनौती है। मगर वहाँ तक बात पहुँचने से पहले ही प्लेन हाईजैक हो जाता है। दोनों के सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। हालात बदलने के साथ दोनों को अपने प्लान भी बदलने पड़ते हैं। कहानी का असली थ्रिल यही से आता है। फिल्म की अवधि महज 110 मिनट होने की वजह से दृश्य गतिशील लगते हैं और कहानी रफ्तार में भागती है। सिराज अहमद और अमर कौशिक के स्क्रीन प्ले को अजय सिंह ने निर्देशक ने चुस्त रखा है। हालांकि मध्यांतर के बाद फिल्म थोड़ा बोझिल होती है, मगर तब तक दर्शक घटनाओं से बंध गए होता है और ढील को बर्दाश्त कर लेता है। कहानी के कुछ हिस्से अंतर्जित लगते हैं, मगर स्क्रीन प्ले के जरिए जिस तरह इसे आगे बढ़ाया गया है वो इस कमी को ढक देता है। यामी गौतम OTT स्पेस में निरंतर थ्रिलर फिल्में कर रही है और इसके उनकी अदाकारी में निखार मालूम पड़ता है। डरी सहमी एयर होस्टेस के साथ शातिर दिमाग चोर के किरदार में उन्होंने पकड़ बनाकर रखी है।
बदलते भावों के साथ चेहरे के रंग बदलना उनके अभिनय की परिपक्वता की मिसाल है। इस किरदार का एटीट्यूड काफ़ी दिलचस्प दिखाया गया है। खुद एक अपराध को अंजाम देने जा रही नेहा अपने यात्रियों को सांत्वना भी दे रही है। बिजनेसमैन के किरदार में सनी कौशिक ठीक लगे हैं। लवर बॉय और फिर साजिशकर्ता के किरदार में उनका ट्रांसफॉर्मेशन जचता है। किसी भी कीमत पर हीरो को हासिल करने के लिए जद्दोजहद करते अंकित के किरदार के साथ उन्होंने न्याय किया है। इन्वेस्टिंग ऑफिसर के रोल में शरद केलकर और फ्लाइट मार्शल के रोल में इंद्रनील सेनगुप्ता ने अपनी भूमिकाएं ठीक से निभाई है। शरद का किरदार कहानी में अहम ट्विस्ट लेकर आता है। केतन साड़ा के पश्चात संगीत ने दृश्यों का रोमांच बढ़ाया है। थ्रिलर फिल्मों के शौकीन है तो चोर निकल के भागा देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। सिनेमा में हाइस्ट और हाईजैकिंग की थीम को अलग अलग फिल्मों में खूब कैश किया गया है। इन कहानियों का अपना अलग ही रोमांच होता है। ओटीटी स्पेस में ऐसी तमाम फिल्में और वेब सीरीज़ मौजूद है जिसमें इन दोनों जॉनर पर कहानियां बुनी गई है। अब नेटफ्लिक्स पर आई फिल्म चोर निकल के भागा की कहानी में इन दोनों जॉनर्स को मिलाकर जिससे फिल्म का रोमांच बढ़ गया है। चोर निकल के भागा दिलचस्प थ्रिलर है जो बोर होने का मौका नहीं देती। कहानी के ट्विस्ट और टर्न्स रोमांच को बनाए रखते हैं। नेहा ग्रोवर यानी कि यामी गौतम फ्लाइट अटेंडेंस है जिसे एक यात्री अंकित सेठी यानी कि सनी कौशल से प्यार हो जाता है। दोनों जल्द माता पिता बनने वाले हैं, मगर इनकी खुशियों को तब नज़र लग जाती है जब एक कर्ज की वजह से अंकित बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। उसकी जान बचाने के लिए नेहा अल बरकत से दिल्ली आ रही हीरो को चुराने में मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। जब प्लेन हवा में पहुंचता है तो उन्हें पता चलता है कि हीरे तो फ्लाइट में है ही नहीं। इतने सारे यात्रियों में हीरे ले जाने वाले कैरियर को ढूंढना अपने आप में चुनौती है, मगर वहाँ तक बात पहुँचने से पहले ही प्लेन हाईजैक हो जाता है। दोनों के सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। हालात बदलने के साथ दोनों को अपने प्लान भी बदलने पड़ते हैं। कहानी का असली थ्रिल यही से आता है। फिल्म की अवधि महज 110 मिनट होने की वजह से दृश्य गतिशील लगते हैं और कहानी रफ्तार में भागती है। सिराज अहमद और अमर कौशिक के स्क्रीन प्ले को अजय सिंह ने निर्देशक ने चुस्त रखा है। हालांकि मध्यांतर के बाद फिल्म थोड़ा बोझिल होती है, मगर तब तक दर्शक घटनाओं से बंध गए होता है और ढील को बर्दाश्त कर लेता है। कहानी के कुछ हिस्से अंतर्जित लगते हैं, मगर स्क्रीन प्ले के जरिए जिस तरह इसे आगे बढ़ाया गया है वो इस कमी को ढक देता है। यामी गौतम ओटीटी स्पेस में निरंतर थ्रिलर फिल्में कर रही है और इसके उनकी अदाकारी में निखार मालूम पड़ता है। डरी सहमी एयर होस्टेस के साथ शातिर दिमाग चोर के किरदार में उन्होंने पकड़ बनाकर रखी है। बदलते भावों के साथ चेहरे के रंग बदलना उनके अभिनय की परिपक्वता की मिसाल है। इस किरदार का एटीट्यूड काफ़ी दिलचस्प दिखाया गया है। खुद एक अपराध को अंजाम देने जा रही नेहा अपने यात्रियों को सांत्वना भी दे रही है। बिजनेसमैन के किरदार में सनी कौशिक ठीक लगे हैं। लवर बॉय और फिर साजिशकर्ता के किरदार में उनका ट्रांसफॉर्मेशन जचता है। किसी भी कीमत पर हीरो को हासिल करने के लिए जद्दोजहद करते अंकित के किरदार के साथ उन्होंने न्याय किया है। इन्वेस्टिंग ऑफिसर के रोल में शरद केलकर और फ्लाइट मार्शल के रोल में इंद्रनील सेनगुप्ता ने अपनी भूमिकाएं ठीक से निभाई है। शरद का किरदार कहानी में अहम ट्विस्ट लेकर आता है। केतन साड़ा के पश्चात संगीत ने दृश्यों का रोमांच बढ़ाया है। थ्रिलर फिल्मों के शौकीन है तो चोर निकल के भागा देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। सिनेमा में हाइस्ट और हाईजैकिंग की थीम को अलग अलग फिल्मों में खूब कैश किया गया है। इन कहानियों का अपना अलग ही रोमांच होता है। ओटीटी स्पेस में ऐसी तमाम फिल्में और वेब सीरीज़ मौजूद है जिसमें इन दोनों जॉनर पर कहानियां बुनी गई है। अब नेटफ्लिक्स पर आई फिल्म चोर निकल के भागा की कहानी में
इन दोनों जॉनर्स को मिलाकर जिससे फिल्म का रोमांच बढ़ गया है। चोर निकल के भागा दिलचस्प थ्रिलर है जो बोर होने का मौका नहीं देती। कहानी के ट्विस्ट और टर्न्स रोमांच को बनाए रखते हैं। नेहा ग्रोवर यानी कि यामी गौतम फ्लाइट अटेंडेंस है, जिसे एक यात्री अंकित सेठी यानी कि सनी कौशल से प्यार हो जाता है। दोनों जल्द माता पिता बनने वाले हैं, मगर इनकी खुशियों को तब नज़र लग जाती है जब एक कर्ज की वजह से अंकित बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। उसकी जान बचाने के लिए नेहा अल बरकत से दिल्ली आ रही हीरो को चुराने में मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। जब प्लेन हवा में पहुंचता है तो उन्हें पता चलता है कि हीरे तो फ्लाइट में है ही नहीं। इतने सारे यात्रियों में हीरे ले जाने वाले कैरियर को ढूंढना अपने आप में चुनौती है, मगर वहाँ तक बात पहुँचने से पहले ही प्लेन हाईजैक हो जाता है। दोनों के सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। हालात बदलने के साथ दोनों को अपने प्लान भी बदलने पड़ते हैं। कहानी का असली थ्रिल यही से आता है। फिल्म की अवधि महज 110 मिनट होने की वजह से दृश्य गतिशील लगते हैं और कहानी रफ्तार में भागती है। सिराज अहमद और अमर कौशिक के स्क्रीन प्ले को अजय सिंह ने निर्देशक ने चुस्त रखा है। हालांकि मध्यांतर के बाद फिल्म थोड़ा बोझिल होती है, मगर तब तक दर्शक घटनाओं से बंध गए होता है और ढील को बर्दाश्त कर लेता है। कहानी के कुछ हिस्से अंतर्जित लगते हैं, मगर स्क्रीन प्ले के जरिए जिस तरह इसे आगे बढ़ाया गया है वो इस कमी को ढक देता है। यामी गौतम OTT स्पेस में निरंतर थ्रिलर फिल्में कर रही है और इसके उनकी अदाकारी में निखार मालूम पड़ता है। डरी सहमी एयर होस्टेस के साथ शातिर दिमाग चोर के किरदार में उन्होंने पकड़ बनाकर रखी है। बदलते भावों के साथ चेहरे के रंग बदलना उनके अभिनय की परिपक्वता की मिसाल है। इस किरदार का एटीट्यूड काफ़ी दिलचस्प दिखाया गया है। खुद एक अपराध को अंजाम देने जा रही नेहा अपने यात्रियों को सांत्वना भी दे रही है। बिजनेसमैन के किरदार में सनी कौशिक ठीक लगे हैं। लवर बॉय और फिर साजिशकर्ता के किरदार में उनका ट्रांसफॉर्मेशन जचता है। किसी भी कीमत पर हीरो को हासिल करने के लिए जद्दोजहद करते अंकित के किरदार के साथ उन्होंने न्याय किया है। इन्वेस्टिंग ऑफिसर के रोल में शरद केलकर और फ्लाइट मार्शल के रोल में इंद्रनील सेनगुप्ता ने अपनी भूमिकाएं ठीक से निभाई है। शरद का किरदार कहानी में अहम ट्विस्ट लेकर आता है। केतन साड़ा के पश्चात संगीत ने दृश्यों का रोमांच बढ़ाया है। थ्रिलर फिल्मों के शौकीन है तो चोर निकल के भागा देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। सिनेमा में हाइस्ट और हाईजैकिंग की थीम को अलग अलग फिल्मों में खूब कैश किया गया है। इन कहानियों का अपना अलग ही रोमांच होता है। OTT स्पेस में ऐसी तमाम फिल्में और वेब सीरीज़ मौजूद है जिसमें इन दोनों जॉनर पर कहानियाँ बुनी गई है। अब नेटफ्लिक्स पर आई फिल्म चोर निकल के भागा की कहानी में इन दोनों जॉनर्स को मिलाकर जिससे फिल्म का रोमांच बढ़ गया है। चोर निकल के भागा दिलचस्प थ्रिलर है जो बोर होने का मौका नहीं देती। कहानी के ट्विस्ट और टर्न्स रोमांच को बनाए रखते हैं। नेहा ग्रोवर यानी कि यामी गौतम फ्लाइट अटेंडेंस है, जिसे एक यात्री अंकित सेठी यानी कि सनी कौशल से प्यार हो जाता है। दोनों जल्द माता पिता बनने वाले हैं, मगर इनकी खुशियों को तब नज़र लग जाती है जब एक कर्ज की वजह से अंकित बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। उसकी जान बचाने के लिए नेहा अल बरकत से दिल्ली आ रही हीरो को चुराने में मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। जब प्लेन हवा में पहुंचता है तो उन्हें पता चलता है कि हीरे तो फ्लाइट में है ही नहीं। इतने सारे यात्रियों में हीरे ले जाने वाले कैरियर को ढूंढना अपने आप में चुनौती है, मगर वहाँ तक बात पहुँचने से पहले ही प्लेन हाईजैक हो जाता है। दोनों के सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। हालात बदलने के साथ दोनों को अपने प्लान भी बदलने पड़ते हैं। कहानी का असली थ्रिल यही से आता है। फिल्म की अवधि महज 110 मिनट होने की वजह से दृश्य गतिशील लगते हैं और कहानी रफ्तार में भागती है। सिराज अहमद और अमर कौशिक के स्क्रीन प्ले को अजय सिंह ने निर्देशक
ने चुस्त रखा है। हालांकि मध्यांतर के बाद फिल्म थोड़ा बोझिल होती है, मगर तब तक दर्शक घटनाओं से बंध गए होता है और ढील को बर्दाश्त कर लेता है। कहानी के कुछ हिस्से अंतर्जित लगते हैं, मगर स्क्रीन प्ले के जरिए जिस तरह इसे आगे बढ़ाया गया है वो इस कमी को ढक देता है। यामी गौतम ओटीटी स्पेस में निरंतर थ्रिलर फिल्में कर रही है और इसके उनकी अदाकारी में निखार मालूम पड़ता है। डरी सहमी एयर होस्टेस के साथ शातिर दिमाग चोर के किरदार में उन्होंने पकड़ बनाकर रखी है। बदलते भावों के साथ चेहरे के रंग बदलना उनके अभिनय की परिपक्वता की मिसाल है। इस किरदार का एटीट्यूड काफ़ी दिलचस्प दिखाया गया है। खुद एक अपराध को अंजाम देने जा रही नेहा अपने यात्रियों को सांत्वना भी दे रही है। बिजनेसमैन के किरदार में सनी कौशिक ठीक लगे हैं। लवर बॉय और फिर साजिशकर्ता के किरदार में उनका ट्रांसफॉर्मेशन जचता है। किसी भी कीमत पर हीरो को हासिल करने के लिए जद्दोजहद करते अंकित के किरदार के साथ उन्होंने न्याय किया है। इन्वेस्टिंग ऑफिसर के रोल में शरद केलकर और फ्लाइट मार्शल के रोल में इंद्रनील सेनगुप्ता ने अपनी भूमिकाएं ठीक से निभाई है। शरद का किरदार कहानी में अहम ट्विस्ट लेकर आता है। केतन साड़ा के पश्चात संगीत ने दृश्यों का रोमांच बढ़ाया है। थ्रिलर फिल्मों के शौकीन है तो चोर निकल के भागा देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। सिनेमा में हाइस्ट और हाईजैकिंग की थीम को अलग अलग फिल्मों में खूब कैश किया गया है। इन कहानियों का अपना अलग ही रोमांच होता है। ओटीटी स्पेस में ऐसी तमाम फिल्में और वेब सीरीज़ मौजूद है जिसमें इन दोनों जॉनर पर कहानियां बुनी गई है। अब नेटफ्लिक्स पर आई फिल्म चोर निकल के भागा की कहानी में इन दोनों जॉनर्स को मिलाकर जिससे फिल्म का रोमांच बढ़ गया है। चोर निकल के भागा दिलचस्प थ्रिलर है जो बोर होने का मौका नहीं देती। कहानी के ट्विस्ट और टर्न्स रोमांच को बनाए रखते हैं। नेहा ग्रोवर यानी कि यामी गौतम फ्लाइट अटेंडेंस है, जिसे एक यात्री अंकित सेठी यानी कि सनी कौशल से प्यार हो जाता है। दोनों जल्द माता पिता बनने वाले हैं, मगर इनकी खुशियों को तब नज़र लग जाती है जब एक कर्ज की वजह से अंकित बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। उसकी जान बचाने के लिए नेहा अल बरकत से दिल्ली आ रही हीरो को चुराने में मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। जब प्लेन हवा में पहुंचता है तो उन्हें पता चलता है कि हीरे तो फ्लाइट में है ही नहीं। इतने सारे यात्रियों में हीरे ले जाने वाले कैरियर को ढूंढना अपने आप में चुनौती है, मगर वहाँ तक बात पहुँचने से पहले ही प्लेन हाईजैक हो जाता है। दोनों के सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। हालात बदलने के साथ दोनों को अपने प्लान भी बदलने पड़ते हैं। कहानी का असली थ्रिल यही से आता है। फिल्म की अवधि महज 110 मिनट होने की वजह से दृश्य गतिशील लगते हैं और कहानी रफ्तार में भागती है। सिराज अहमद और अमर कौशिक के स्क्रीन प्ले को अजय सिंह ने निर्देशक ने चुस्त रखा है। हालांकि मध्यांतर के बाद फिल्म थोड़ा बोझिल होती है, मगर तब तक दर्शक घटनाओं से बंध गए होता है और ढील को बर्दाश्त कर लेता है। कहानी के कुछ हिस्से अंतर्जित लगते हैं, मगर स्क्रीन प्ले के जरिए जिस तरह इसे आगे बढ़ाया गया है वो इस कमी को ढक देता है। यामी गौतम ओटीटी स्पेस में निरंतर थ्रिलर फिल्में कर रही है और इसके उनकी अदाकारी में निखार मालूम पड़ता है। डरी सहमी एयर होस्टेस के साथ शातिर दिमाग चोर के किरदार में उन्होंने पकड़ बनाकर रखी है। बदलते भावों के साथ चेहरे के रंग बदलना उनके अभिनय की परिपक्वता की मिसाल है। इस किरदार का एटीट्यूड काफ़ी दिलचस्प दिखाया गया है। खुद एक अपराध को अंजाम देने जा रही नेहा अपने यात्रियों को सांत्वना भी दे रही है। बिजनेसमैन के किरदार में सनी कौशिक ठीक लगे हैं। लवर बॉय और फिर साजिशकर्ता के किरदार में उनका ट्रांसफॉर्मेशन जचता है। किसी भी कीमत पर हीरो को हासिल करने के लिए जद्दोजहद करते अंकित के किरदार के साथ उन्होंने न्याय किया है। इन्वेस्टिंग ऑफिसर के रोल में शरद केलकर और फ्लाइट मार्शल के रोल में इंद्रनील सेनगुप्ता ने अपनी भूमिकाएं ठीक से निभाई है। शरद का किरदार कहानी में अहम ट्विस्ट लेकर आता है। केतन साड़ा के पश्चात संगीत ने
दृश्यों का रोमांच बढ़ाया है। थ्रिलर फिल्मों के शौकीन है तो चोर निकल के भागा देख सकते हैं।